एक नया तमाशा सीजन 2 में एक बार फिर आप सबको नताशा का सलाम। हंसी और कह कहों के फवारे चलाने के लिए हमारी दोनों टीम्स मैदान में उतर चुकी हैं। कुछ सालों से जब से मीडिया में सैलाब आया है, टेलीविजन खासा चेंज हो गया है। इश्तिहार बदल गए, ड्रामे बदल गए, हत्ता कि गेम शोज में मिलने वाले बम्पर प्राइजेस भी बदल गए। अब गेम शोज में आप या तो करोड़पति बन सकते हैं या तो किसी के पति या पत्नी बन सकते हैं। देखते हैं कि हमारे आज के टॉपिक गेम शोज में कौन किसको पछाड़ता है तो कौन किसको हराता है। शुरू करते हैं आज का कॉमेडी राउंड एक नए टॉपिक के साथ। सबसे पहले मैं दावत दूंगी गोलीबाज टीम को। अ बिग वार्म हैंड फॉर अमानुल्लाह, नईमा गर्ज, जफरी खान, दरख्शां ताहिर, इरफान मलिक, अली हसन और मारिया जाहिद के लिए। अच्छा, आज का टॉपिक ज़रा इंटरेस्टिंग सा है, गेम शोज़। मुझे एक बात बताएं कि आप लोग में से किसी ने कोई कभी गेम शो में कुछ बम्पर प्राइज या कोई ऐसी चीज़ जीती है जो मैंने जीता है। क्या जीता है? जफरी खान। एनीवे, बिग वार्म हैंड बात मैं दावत दूंगी सिकंदर सनम, वली शेख, उज़मा ताहिर, सफ्तर हैदर, आमिर रैम्बो, रिज़ कमाली, रऊफ लाला और रूफी अनम। यार लाला भाई की तोंद देखो कितनी बाहर निकली हुई। पहले तोंद आती है, बाद में लाला भाई आते। इनका इतना नाम लोग लाला लाला कहते हैं कि रात को घर गए तो बीवी भी कह रही थी, लाला इतनी लेट आए हो आप। मैं चाहूंगा कि निताशा के लिए भी ढेर सारी तालियां होनी चाहिए। हमारी बहुत प्यारी होस्ट हैं, खुदा की कसम इतनी अच्छी हैं, वहां बैठ के सिर्फ मुझे ही देखती हैं और किसी को नहीं। जाहिर है जिसको बाप की जरूरत है उसने बाप को ही देखना है। लाला आपके पास 250-50 के हैं? नहीं यार, मेरे पास 100 वाली है। क्यों आजकल वैगनों पे कनेक्टिंग नहीं कर रहे आप? ओके, सो इट्स टाइम फॉर द रिजल्ट्स। गोलीबाज का लास्ट स्कोर था 37 पॉइंट्स और चालबाज, जी तालियां तालियां तालियां, और चालबाज थे 43 पॉइंट्स पे। और नए रिजल्ट्स हैं, लास्ट वीक के स्कोर के बाद गोलीबाज ने लिए हैं 3 पॉइंट्स और चालबाज की टीम ने लिए हैं 7 पॉइंट्स। इससे टोटल रिजल्ट गोलीबाज अब हैं 40 नंबर पर और चालबाज हैं 50 नंबर पर। ये 50 क्यों मिले? तुमने 2 50 वाली मांगी थी ना, अल्लाह ने सुन ली, 1 50 हमें दे दिया। चलो कोई बात नहीं, अब वो संभाल के रखना, कभी खर्च ना कर लेना। सो देखते हैं कि इस वीक की क्या स्कोर्स और क्या रिजल्ट्स होंगी। Without wasting any more time, let's begin today's games. तो सबसे पहले मैं गोलीबाज टीम से बुलाऊंगी अयाज समू और कवल नजर को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ईमा। आपके अपने शो जिसका नाम है ये सेट आपका हुआ। हमारे आज के जो मेहमान हैं वो हमारे मुल्क के मशहूर फुटबॉल टीम के प्लेयर हैं, फॉरवर्ड प्लेयर, जिन्होंने हमें सैफे गेम्स में विन करवाया। तो आइए आपकी भरपूर तालियों में दावत देते हैं मोहम्मद ईसा साहब को। अस्सलाम वालेकुम ईसा साहब, वेलकम करती हूँ आपको अपने शो ये सेट आपका हुआ में। दिमाग तो खराब नहीं होगा, ये सेट आपका हुआ उबैद का ना के गरी मारेगा। कैसे हैं आप ईसा साहब? अरे हमको ईसा साहब क्यों बोल रहे हैं? हम लोगों का क्या सीमेंट का गोदाम है? ईसा साहब तमीज से बात कीजिए कि शो लाइव जा रहा है। हमने कौन सा बदतमीजी किया? गाली मारी दिया तुमको? गाली मारी दिया है? आप प्लीज बैठिए बैठिए। हमको काली ईसा बोलो, काली ईसा।
काली ईसा साहब अरे कैसे? काली किसको बोला? अभी आपने तो बोला काली ईसा। अरे काली मतलब एक होता भरा हुआ, एक होता काली। सिर्फ ईसा। हाँ सिर्फ ईसा। जी ईसा साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ सबसे पहले कि जब आपने गोल किया था उस टाइम वहाँ मंजर कैसा था स्टेडियम में? मंजर बत्तियां जल रहा था, हरा घास था, हम लोगों ने चड्डी बनियान पहना हुआ था, मच्छर भी बहुत था भाई उधर इस्लामाबाद में। वो भाई आवाम खामोश था, आखिरी का सेकंड था नहीं, आवाम खामोश था। कुल्फी वाला फिर भी बोला था कुल्फी वाले कुल्फी वाले कुल्फी वाले। नहीं, आप मेरा मतलब नहीं समझे कि आपने किस तरह अपना गोल किया था, लास्ट गोल किस तरह अरे किया तो था? बोल रहे ना शूट कैसे मारा, मंजर मंजर कर रहे हैं। कुछ नहीं, हम भी खड़ा हुआ था सेंटर लाइन पे चड्डी पहन के, जलानी गुटका खा रहा था। हमको पीछे टीपर नहीं है हमारे, जहाँ पर टीपर टीपर नहीं, कीपर। तुम समझ गया नहीं? वही टीपर हमको बोले ईसा टच टच? बलोची में भागने को बोलता है नहीं। अरे हम भी भागू, हम ऐसे ही भाग गया, बॉल नहीं ले भाग गया। कलीम ने बोला बॉल तो लेके भागो, फिर हमने बॉल पकड़ो, फिर हम 7C की तरह निकला। उधर का डिफेंस आया, हमने सिग्नल मिग्नल थोड़ा सारा एंड में पहुंच गए, कर तड़ी कर, हमने दिया नाक वाला टक्कर गया साइड पे, हम लेके निकले वहां के खाली गोल गोलकीपर और हमने गोलकीपर हटो ये चाकी वाड़ा है, वो भी डर गया, पागल था ना, इंडिया का था, उसको क्या पता इस्लामाबाद में चाकी वाड़ा नहीं है। हमने मारा गोल, गोल हो गया, हम जीत गए। वाह क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताइए, फुटबॉल स्टार्ट करने से पहले मतलब जब आपने स्टार्ट किया तो आपकी फैमिली ने तो आपको बहुत सपोर्ट किया होगा? हमारे बड़ा दादा ने बहुत सपोर्ट किया। अच्छा। बड़ा दादा यही बोलता था, एक मंजिल रखो, उसी को देखो, उसी के राह पे चलो, हिम्मत करो, अल्लाह साथ देगा। बाद में दुनिया वाले खुद ही बोलेंगे छोड़ो रे ढीठे, सुनता ही नहीं है। चलिए, बातें तो आपसे होती रहेंगी गेम के बीच बीच में, लेकिन मैं आपको अब गेम स्टार्ट करती हूँ और गेम स्टार्ट करने से पहले उसके कुछ रूल्स बताती हूँ। बताओ। मैं आपसे करूंगी 10 सवाल और हर सवाल के बदले में आपको मिलेगा एक गिफ्ट हैम्पर। अरे वो पागल तो नहीं हो गया, इतना बड़ा के पेम्पर पहनेगा हम? पेम्पर पैम्पर नहीं, गिफ्ट हैम्पर मतलब तोहफा। तोहफा। अरे यार तोपे को इतना मुश्किल करके बोल रहा, अंग्रेज मर गया तुमको छोड़ गया तरी। अच्छा, इस गेम में आपकी मदद के लिए 3 हेल्पलाइंस भी मौजूद हैं। गरीब लोग 3, खाली 3 है हम लोगों के पास है। मूसा लेन, रेक्सर लेन, जेकब लेन, रनस्टोर लेन, शावेग लेन, हमसे लियो तुम लेन। नहीं, आप समझे नहीं। अगर आप गेम में कहीं भी फंसेंगे तो ये हेल्पलाइंस आपकी मदद करेंगी। अच्छा, हमारी जो 3 लाइफ लाइन्स हैं उसमें सबसे पहले है फोन अ फ्रेंड, कि आप अपनी किसी फैमिली मेंबर को या फ्रेंड को कॉल कर सकते हैं। 1 पे फोन कर सकते हैं, हेल्पलाइन है ना वो भी। नहीं, लाइफ लाइन, फैमिली या अच्छा फ्रेंड। हेल्पलाइन लाइफलाइन मिलता जुलता रे। हाँ। अच्छा, सेकंड हमारी जो हेल्पलाइन है, लाइफ लाइन जो है, वो ये है कि हमारे यहाँ जो ऑडियंस बैठी है, आप उनसे उनका वोटिंग पोल आप यूज कर सकते हैं, उनसे आप वोट कर सकते हैं। इनसे वोट लेगा? हाँ। हम इलेक्शन में खड़ा हूँ इधर, दिमाग खराब हो गया क्या? और हमारी तीसरी लाइफ लाइन है स्वैप। ये कोई गंदा चीज तो नहीं है? ये इसका मतलब होता है कि अगर आपको एक सवाल का जवाब नहीं आ रहा है तो आप उसको चेंज करके कोई दूसरा सवाल ले सकते हैं। अच्छा, अदली बदली करना है। हाँ, तो आइए फिर हम अपने गेम को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, आपको हर सवाल के बदले मिलेगा एक गिफ्ट हैम्पर, ठीक है? आपका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। अरे स्क्रीन पे तो हम क्या करें, हमको पढ़ना थोड़ी है, तो पढ़ेगा तो तुम ही ना। स्क्रीन पे काम स्क्रीन का भरम दे रहा है। क्यों, आप स्कूल नहीं गए क्या? स्कूल तो गया हूँ। अरे हम गया हूँ, वो गढ़ानी बस स्टॉप पे नहीं था सिंधी स्कूल, BF केबराल सिंधी स्कूल, उधर गया हूँ। अच्छा। हम लोगों का अरे टीचर था शुम गुलाम मोहम्मद चांडियो, अल्लाह माफ करे। क्लास में कापी नहीं लेके जाओ, क्लास के बाहर खड़ा हो जाओ। होमवर्क नहीं करो, क्लास के बाहर खड़ा हो जाओ। बातें करो, क्लास के बाहर खड़ा हो जाओ। इम्तिहान सही नहीं दो, क्लास के बाहर खड़ा हो जाओ। 5 साल तो हम क्लास के बाहर खड़ा हुआ हूँ। अंदर काली 2 दफा क्लास के गया हूँ। उस दौर में भी वो नूरानी का अदब पढ़ा था, अली जबरा बाजबरता आ बाता, काली इल्ना सीखा हूँ स्कूल में। अम्मा ने पूछा स्कूल में कुछ कहा तुमने, कुछ करा? हमने कहा हाँ करा ना, आखिरी में छुट्टी में कहा काका मामा का बासी समोसा था 2 रुपए का, बोलता था आलू का, अंदर हवा भरा हुआ होता था, वो खा के आया हूँ। सो सैड। चलिए हम अपने गेम को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ हूँ ना आपकी हेल्प करने के लिए। मैं आपको पहला सवाल पढ़ के बताती हूँ। अच्छा अच्छा जी, उर्दू मुहावरा मुंह में पानी भराना,
इसको जुमले में इस्तेमाल कीजिए। मुंह में पानी भराना, मुंह में पानी भराना। हमने बारिश के टाइम पे मुंह ऊपर किया, हमारा मुंह में पानी भर गया। नहीं नहीं, ये जवाब आपका गलत है। आपको अरे तुमने बोला ना जुमले में लाओ। भाई लाया नहीं लाया जुमले में? लाया ना भाई, लाया। लेकिन आपको इस पे कोई गिफ्ट हैम्पर नहीं मिला। अरे क्यों नहीं देता नाक में, देवर टक्कर दे। जी देवर नाक को टक्कर। जी जी, आपका ये सवाल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो आपको इसके बदले में मिलते हैं ब्रांडेड जॉगर्स। क्या मिलेगा? ब्रांडेड जॉगर्स। रखो अपने पास, हम कुछ जोकर है। अरे जोकर, जॉगर मतलब शूज। शूज, चंपल। हाँ 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 हाँ, चप्पल। जोगर चंपल। हाँ, झटको पता ही नहीं जोगर जूता होता है। अरे चंपल काली आ में आकर आ करो काली। तुम लोग रखो जूता अपने पास। देना तो पर दियो हमको ईरानी 2 पट्टी वाला चंपल। नहीं था ईरानी 2 पट्टी वाला चंपल, वो दियो। हम लोगों का ठेकेदार गली का पैसा खा के भाग गया। इतना इतना पानी कड़ा हुआ है, जोगर क्या पहनेगा? चंपल पहने, चंपल चपड़ चपड़ करके निकल जाओ पागल। ठीक है, तो हम आपको देंगे 2 पट्टी के चप्पल। अरे वाह, अरे मिल गया। अरे चलें, हम अपने गेम को आगे बढ़ाते हैं और आपसे करते हैं दूसरा सवाल। आप मुझे बताइए कि काला पानी कहाँ वाक़ है? क्या? काला पानी कहाँ वाक़ है? काला पानी? हाँ, काला पानी कहाँ वाक़? लियारी नदी में। वो कैसे अल्लाह का कसम, उधर का पानी काला है। चलो देखा हूँ है? काला पानी उधर है। नहीं नहीं, आपका ये जवाब गलत है। मैं आपको एक और चांस देती हूँ। आप कोई और जवाब दे दीजिए, और कोई जवाब दे दीजिए। काला पानी किधर है? अरे याद आ गया, सत्तार चाचा का नहीं हो, इब्राहिम काना चाचा, उसके आंख में। अरे उसके आंख में काला पानी, डॉक्टर ने परसों बताया काला पानी। अरे ये जवाब आपका गलत है। आपको इस पे कोई गिफ्ट नहीं मिल सकता है। अरे क्यों नहीं मिलेगा? अरे आप ये देता देवे टक्कर तेरे को। ठीक है, देवे टक्कर तेरे को। मैं आपका सवाल का जवाब ये बिल्कुल ठीक है, और आपको मिलता है एक स्प्लिट एसी। ये अमीरों का चीजें रखो खुद ही अपने पास। ऑफिस में एसी, घर में एसी, गाड़ी में एसी, गाड़ी खराब एसी का तेसी। नहीं तो आप एसी की आदत डाल लीजिए ना। अरे किधर से डालेगा? हर आधे घंटे के बाद तो बत्ती जा रहा है इधर। अंधेरे में चलाएगा, चलता थोड़ी है ऐसे वो। देना तो फिर दियो हमको चाइना का वो बत्ती वाला पंखा नहीं होता, चार्जर जो होता है, वो दियो। अच्छा चले ठीक है, तो आपको मिलती है एक अदद चार्जेबल लाइट विद फैन। अरे फिर जीत गया। अच्छा, अब मैं गेम को आगे बढ़ाती हूँ और आपसे करती हूँ तीसरा सवाल। पूछो पूछो, बिस्मिल्लाह। आप मुझे बताइए कि दुनिया में कितने बर्रे आजम हैं? बर्रे आजम दुनिया में? 4 है। बर्रे आजम 4 है। वो कौन से? सिकंदर आजम, महमूद आजम, कायदे आजम, हमारा चाचा आजम। अरे नहीं भाई, ये जवाब गलत है अरे आपका। तुमको गिनाया नहीं गिनाया? अभी गिनाया है ना। अच्छा, आपके पास 3 लाइफलाइंस मौजूद हैं, आपको यूज करना चाहेंगे? लाइफलाइन है नहीं, हम अपना बाप को फोन करेगा, अरे उसको पता होगा। अच्छा चले, हम आपके फादर को कॉल मिलाते हैं। जी, आपके इनके फादर को कॉल की जाए। अरे हेलो अब्बा। अरे जिंदा है? क्या कह रहे शुम का बच्चा? तुम्हारा ही है। हाँ पूछो क्या है? अरे वो सवाल इसने पूछा है चौकरी ने। अरे सवाल को छोड़ो, ये बता तेरे को चीनी लेने भेजा था, किधर घरक को हो गया है? अरे अब्बा घर का बात घर में रखो, सवाल करो इधर। अरे घर को छोड़ो, सवाल घरक करो। तुम उधर लड़कियों के साथ रगलियो मना रहा है, हमको आवाज आ रहा है इधर। अरे तो नहीं, अरे अब्बा अरे टाइम निकल रहा है, जवाब खत्म हो जाएगा। टाइम निकल गया इधर, अभी रे कितना गया? आधा घंटा रह जाए। कौन सा टाइम का बात कर रहे तुम? चाय पकाने का। और क्या बोल रहे हैं? अरे आ जाएगा, नहीं घर का बात घर में रखो, इधर सवाल का जवाब दियो। अरे तेरे को इतना चीज मंगाया था, गधे का टांग टूट गया, हल्दी चूना तेरा बाप लेके आएगा। अरे अब्बा गधे को छोड़, इधर हम बत्ती जीता हूँ, इधर चंपल जीता हूँ, और भी जीतेगा ना। अरे छोड़ो, इधर लाइट गया हुआ है, हम तुम्हारा माँ का पैर दबा रहा हूँ। तुम किधर घर रखोगे? तेरा काम हम कर रहा हूँ।
अरे बीवी माफ करा, थोड़ा घर का बात है, अब्बा को याद। अरे अब्बा भूलो नहीं, अरे सवाल का जवाब दियो, कितना आजम है, बर्रे आजम है। अरे कौन सा आजम आजम नहीं जानता है, आजम का बात नहीं करो, उसका 100 रुपए देना, इधर आ जावे नहीं किधर। आपका टाइम खत्म हो रहा है भाई। ये कौन है ये चौकरी? अरे अब्बा होस्ट है। होस्ट कौन होता है? मेरे को तो इसका आवाज ऐसा लग रहा गोस्ट है ये। अरे अब्बा बहुत टैंट चोकरी। अरे मिलवाएंगे तेरे को, सवाल का जवाब तो दियो, कितना बर्रे आजम है। अरे बर्रे आजम को छोड़ो, इसको डायरेक्ट इधर लाओ। आपका टाइम खत्म हो गया है। अरे यार अब्बा ने भी मरवा दिया। अब आप हमारे साथ आगे ये गेम कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं करेगा? खेलेगा मरे। नहीं, आप आगे नहीं खेल सकते। हमने चंपल जीता, हमने बत्ती जीता है, हम खेलेंगे आगे। आपने सवाल का सही जवाब नहीं दिया भाई। तो हम फिर भी खेलेंगे आगे। नहीं खेल सकते आप। अरे खेल तो देवे टक्कर ना पे तेरे को। दो टक्कर। देवे टक्कर ना पे, दे टक्कर। अरे देवे जी और अब लाहौर से वो जोड़ी चालबाज टीम के नसीम विकी और रूबी अनम। जो गेम शो आज हम खेलने जा रहे हैं, ये आम बंदे की सोच से बहुत ऊपर और दिल वाले का काम है, जिगरे वाले का काम है, जिसमें ताकत है, जिसमें सिर्फ ताकत है वही जीत सकता है ये गेम शो। और इस गेम शो का नाम है 10 से ज्यादा 100 से कम। इसमें बस वही आदमी जीतेगा जिसके पास 10 रुपए से कम और 100 रुपए से ज्यादा पैसे हैं। तो इस गेम को हम कहेंगे कि दम मारो दम मिट जाए गम, पियो सुबह शाम झूलेलाल। नाजरीन, इस गेम शो में गाना भी होगा, डांस भी होगा, इसमें सवाल भी होगा, जवाब भी होगा, इसमें गुनाह भी होगा और सवाब भी होगा। जो इस गेम शो को खेलेगा वो अमीर और जो नहीं खेलेगा वो गरीब होगा, जो जीतेगा वो नवाब होगा। तो देखते हैं आज के इस शो में हमारे पास कौन दिल वाला, कौन हिम्मत वाला और कौन ताकत वाला और कौन इतने पैसे वाला जो इस गेम शो में आता है। तो वेलकम करते हैं इस शो में खेलने वाले पहले बंदे को। कौन है भाई? जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरी महबूबा, मेरी तकदीर है तू, संभल के सामने आ, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा। आप यहाँ गेम शो खेलने के लिए हैं, ये डांस वांस यहाँ और ये म्यूजिक और फिर एक होस्ट के साथ, आपको तमीज नहीं है? मैं इस प्रोग्राम की होस्ट हूँ। हाँ। आप मुझसे तमीज से बात करेंगे? अच्छा। अच्छा क्या मतलब? खेलने आए? खेलोगे? यहाँ खेलेंगे? यहाँ खेलोगे? चलो खेल ले। हाँ तो खेलते हैं ना। चलो फिर। भाई मैं तुमसे हर तरह का सवाल कर सकती हूँ। हाँ, हर तरह का सवाल कर सकती हर है। तरह का सवाल कर सकती हूँ। बस जिस तरह का मर्जी सवाल करना, कोई गंदा सवाल ना कर देना। आप मुझसे खेलें? खेलना है भाई, खेलना है। इस कुर्सी के पीछे खेलते हैं, आ जाओ। आपने इस कुर्सी के ऊपर बैठ के जवाब देने हैं, बैठ नहीं, के। मैं खेलने आया हूँ, बाल कटवाने नहीं आया मैं। अच्छा एक तो आपने झुकते नहीं लगानी मुझे, मैं बता दी हूँ, मैं हूँ बड़ी डिसेंट सी और बहुत पढ़ी लिखी, मेरे पास तो तालीम का इतना पता नहीं क्या हो गया, फुकदान हो गया या। चलो खेलते हैं, खेलते हैं। खेलते हैं। चलो ना बैठो, चलो तमीज से। अच्छा तमीज, ये इस तरह नहीं बैठते भाई, याल्ला गिर ना जाइए बच्चा। तमीज से, तरीके से, ऐसे ऐसे नहीं, टांगे नहीं, माफ कर देना, ऐसे तो बाथरूम में बैठते हैं। तरीके से बैठो। ऐसे ठीक है? हाँ इस तरह बैठो जी। और मेरी तरफ इतने गौर से नहीं देखना। मैं आपसे कुछ भी पूछ सकती हूँ? पूछो पूछो। इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। तू सही औरत नहीं है। ये सही औरत नहीं है। क्या बदतमीजी ये है? हर सूरत में मेरी होना चाहती है। मैं यहाँ सवालों के जवाब देने आया हूँ। अच्छा कोई शादी ब्याह नहीं करने के लिए आया। और साईं ऐसे ही नहीं मिल जाते, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। क्या करोगे इन पैसों का? इतना पैसा ले जाके क्या करोगे? ये मैं खाला का ऑपरेशन कराऊंगा।
तुम्हें क्यों बताऊं, मैं जो मर्जी करूं इसका? देखो तमीज से बात करो, आप होस्ट के साथ बदतमीजी से बात नहीं कर नहीं, सकते। बदतमीजी नहीं कर रहा, मैं इधर खेलने के लिए आया, मैं कुछ भी कह सकता हूँ, मैं गलत जवाब दूं, सही जवाब दूं, तुमने पैसे देने नहीं देने ना दो। अच्छा, ये आप पागल बनने में हैं या आप ये कोशिश करें, ये ड्रामा कर रहे हैं मेरे साथ? ड्रामा मैं क्यों करूंगा, मैं पागल हूँ, जिस तरह का हूँ सड़ा के सामने हूँ। मेरी बात मैं सुनो। गेम शो खेल ले आया हूं, कोई रिश्ता तो नहीं करने आया। मैं भी नहीं आपसे रिश्ता करने के लिए यहाँ बैठी तो हुई, मैं मैं कब बस कह रहा हूँ कि मेरे साथ शादी कर लो? ये तुम्हारा टाइम नहीं है, ये इस वक्त मेरा टाइम चल रहा है, प्रोग्राम का टाइम चल रहा है। चलो पूछो सवाल। 10 से ज्यादा 100 से कम तो आपका समय शुरू होता है। तो पहला सवाल करते हैं, कितने फीसद मर्द अपनी बीवियों से पिटते हैं? कितने, इसमें फीसद वाली कौन सी बात है? आप इसमें फोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किससे? आप अपने बाप से बात कर सकते हैं, आप अपने बाप से पूछिए। मुझे क्या पता कौन है मेरा अब्बा? जी वो तो मेरी अम्मी को पता होगा। मेरी अम्मी मुझे बहुत मारती है इस मसले में। मैं जब भी बाजार निकलता हूँ, मैं साईं लोग हूँ, मैं किसी को भी देख के कहता हूँ अम्मी अब्बू अम्मी अब्बू अम्मी अब्बू। कोई मुझे केला लेकर दे देता, कोई सेब लेकर दे देता, कोई थोड़े से अंगूर दे देता है। शाम को इतना सारा मैं शापड़ बढ़ के घर आ जाता हूँ। हाय वाह वाह वाह, क्या बात है। और अगर आप किसी चालाक आदमी जैसे लाला रऊफ जैसे किसी चालाक आदमी को अब्बा कह दें, हाँ। और वो शाम को आपके घर में आ जाए तो फिर मैं दरवाजा खोल के कह देता हूँ अम्मी मामू। लाला जो तरबूज ले गया था वही दरवाजे पे फेंक के चला जाता है, ये तो सही है। अच्छा, आप मेरे सवाल का सही जवाब नहीं दे रहे। आप मुझे ये बताइए कि कितने फीसद मर्द अपनी बीवियों से मार खाते हैं? कितने फीसद लोग हाँ। अपनी बीवियों से मार खाते हैं, यानी फेंटी खाते हैं, छितड़ खाते हैं, हाँ। डंडे खाते हैं? 95%। मार खाते हैं? हाँ, 95% जो है वो मार खाते हैं। हाँ। और 3% जो होते हैं वो मैनेज कर लेते हैं। वो कहते हैं कि देखो जानू ऐसे ना किया करो, ये देखो बड़ी बात होती है। जो दफ्तरों में सुबह सुबह गंजे गंजे टाइयां लगा के फिर रहे होते हैं और कमर पे यूं करके हाथ रखे होते हैं और अपने मुलाजमों के ऊपर रोब डाल रहे होते हैं। ओए तुम इधर क्यों बैठे हो, इधर से भला क्यों पकड़ा होता है? क्यों? डंडा पड़ा होता है ना। तो 2% जो होते हैं ना वो सख्त होते हैं। अच्छा। 95% जो है वो मार खाते हैं, 3% जो है वो मैनेज कर लेते हैं, और 2% जो होते हैं ना वो सख्त होते हैं, जो बीवी को दबा के रखते हैं, कहते हैं उधर मर खोते की लाद। ये क्या बदतमीजी है? आप 100%। बैठ के बात करें, बहुत बदतमीज लग रहे हैं। लो जी, कंप्यूटर से पूछते हैं कि अरे वाह, नहीं, ओ माय गॉड, क्या हुआ? आप जीत चुके हैं 5 रुपए। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं 5 रुपए जीत गया। इन 5 रुपए का आप क्या करेंगे? 1 रुपया फकीर को दूंगा, 1 रुपए का मस्जिद में तेल डालूंगा, 1 रुपया अपने माँ बाप पे इन्वेस्ट करूंगा, और 2 रुपए से कारोबार शुरू करूंगा, क्योंकि मैंने 3 रुपए खर्च किए, मैंने दोबारा कमाने भी तो है ना। जरा दिल थाम के बैठिए कि अगला सवाल जो है वो फिर 5 रुपए का है। फिर 5 रुपए का? हाँ। इतना महंगा सूट पहना हुआ, 5 रुपए के लिए क्या मिन्नतें तरले कर रही है। आप चाहें तो 5 रुपए लेके जा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू? ओके, अगर आप रास्ते में जा रहे हैं हाँ। और आपको पीछे से कुत्ता पड़ जाए, पागल हो गई, पीछे से कुत्ता पड़ जाए तो सीधी तरह का कुत्ता पड़ जाए, पीछे से कुत्ता पड़ जाए? पीछे से आपको कुत्ता पड़ जाए, देखें बीबी जी, आप ये कहें आपको कुत्ता पड़ जाए, कुत्ता पड़ गया तो फिर पड़ गया। आप कुत्ते का आपको नहीं पता, कुत्ता तो कुत्ता ही होता है। आपके पीछे। आप कुत्ते को नहीं समझा सकते, मैं आप कुत्तों को नहीं जानती, मैं कुत्तों को जानता हूँ। जितना मैं कुत्तों को जानता हूँ, कुत्ते भी मुझे उतना ही जानते हैं। इस तरह नहीं करे, आप सवाल करने वाला करे, कुत्ता पड़ जाए, खाम का पड़ जाए, मैं सोया हूँ जो मेरे पीछे आके कुत्ता पड़ जाए। और दोनों पड़े रहे, सुबह कुत्ता मुझे आके भी, मैं भी पड़ गया हूँ, सुबह 9 बजे मुझे उठा देना। अजीब बात कर रही हो, सही सड़ा सवाल करो। आप सवाल को गौर से सुनिए। गौर, ऐनक लगा लूंगा मैं तुम्हारे सवाल के लिए। सुन तो रहा हूँ साफ साफ, अगर- समझ आ रही है कुत्ता पड़ जाए। वजह क्यों कुत्ता पड़ जाए? मैंने कुत्ते का क्या बिगाड़ा? आपको कुत्ता पड़ मैं जाए, कुत्ते को क्यों ना पड़ जाऊं? आप कुत्ते को क्यों पड़े? आपको आप कुत्ता पता पड़ेगा। सवाल ठीक करें, आप कहें चले, कि मैं सही कर आप दे- कहीं रास्ते में जा रहे हो, आपको कहीं कुत्ता काटने के लिए आए। वही चलें, अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हो तो आपको कुत्ता काटने के लिए आए, तो कितने फीसद लोग बैठ जाते हैं और कितने फीसद लोग भाग जाते हैं? अच्छा, कुत्ता काटने के लिए आए, कितने फीसद लोग भाग जाते हैं, कितने फीसद लोग बैठ जाते हैं? हाँ। बुजुर्ग भी ये कहते हैं कुत्ता काटने के लिए आए तो बंदे को बैठ जाना चाहिए, बट मैं कहता हूँ बंदे को बैठना नहीं चाहिए, बंदे को भाग जाना चाहिए। हैं? हाँ, बड़ा नुकसान होता है। ये आपने मेरे कैसे- साथ एक दफा हाथ हो गया था ना, कैसे? कुत्ता मुझे काटने के लिए आया, मैं बैठ गया, कुत्ता भी मेरे साथ ही बैठ गया।
आधा घंटा हम दोनों बैठे रहे, कुत्ता मेरी तरफ देखे, मैं कुत्ते की तरफ देखूं। फिर कुत्ता मुझे कहता भाई तुमने काम पे जाना, मैं तो फाड़क हूँ। मुझे तो कोई काम नहीं, उठो कटवाओ जाओ। फिर आपने क्या किया? बस फिर मैं बैठा रहा, मैंने कहा पता नहीं किस तरह का काटता है। मैंने पहली दफा वो कुत्ता देखा था। कुछ बात? फिर मैंने कुत्ते का बाजू पकड़ लिया। कुत्ते का बाजू? हाँ, मैंने पकड़ के मैंने कहा भाई मैंने आपको कहा क्या है? अच्छा, कहता नहीं उठो काटूंगा जाओ। आपने उसको कुछ कहा? बस फिर उसके कान में मैंने एक बात कही, उसने मुझे छोड़ दिया। ये सबसे अहम बात है, आपने उसके कान में क्या कहा? छोड़े दफा कड़ाए पड़े, अब जरूर पूछना आपने। नहीं, आप बताएंगे नहीं, हमें? बस जब उसने जान ही छोड़ दिया, अब क्यों पूछ रही हो? उसके कान में आपने क्या कहा? मैंने उसके कान में कहा था भाई आपकी बरादरी का बंधा हूँ, छोड़ दो। तो साईं जी आप जीत चुके हैं 10 रुपए। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे घर में अमाउंटें आ रही हैं। कितनी रकम आ गई मेरे घर में, 10 रुपए आ गए मेरे घर में। आप चाहे तो 10 रुपए लेके जा सकते हैं और चाहे तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी मुझे 20 रुपए और दो, 40 रुपए तो वैगन का किराया लग जाता है। मेरा एक बड़ा अहम सवाल है और आप 15 रुपए के मालिक हो सकते हैं। कितने फीसद फकीर भीख लेने के बाद दुआ देते हैं और कितने फीसद फकीर भीख लेने के बाद बुरा भला कहते हुए बड़े जाते हैं? फकीर इस तरह के होते हैं, फकीर बड़े चालाक होते हैं। अच्छा, हाँ, इनको पैसे पूरे ना दो तो गालियां भी देते हैं ऐसा ऐसा। जा तेरी गाड़ी का सलेंसर फाड़ जाए, खाना खराब। अल्लाह करे तेरा हारन टूट जाए साईं। नहीं नहीं, आप इसका सही तरह से जवाब दे। एक थोड़े से फकीर, फकीर ऐसे होते हैं जो दुआ देते हैं और हाँ। थोड़े से फकीर ऐसे होते हैं जो गालियां भी दे देते हैं। मैं पूछती हूँ, नहीं आप सही जवाब नहीं दे रहे। आप फिर से गौर कीजिए और बताइए कि कितने फीसद फकीर दुआ देते हैं और कितने बद्दुआ देते हुए जाते हैं? आप जब मुझे पैसे दोगी तो दुआ दूंगा, नहीं दोगी तो मैं बद्दुआएं दूंगा। नहीं नहीं, प्लीज आप 15 रुपए लीजिए, आप बद्दुआएं ना दीजिए, मुझे बद्दुआ से बहुत ज्यादा डर लगता है। शुक्रिया। अच्छा मुझे बताइए, कितने फीसद खुसरे अपनी मर्जी से नाचते हैं और कितने फीसद खुसरे मजबूरी से नाचते हैं? ओए ये आपने बड़ा दर्दनाक सवाल कर दिया। बड़े लोग ऐसे होते हैं जो मजबूरियों में नाचते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मर्जी से नाचते हैं। आप इसका तफसीलन जवाब दीजिए। अगर आप इसका जवाब सही देते हैं तो आप जीत जाएंगे ये प्रोग्राम 10 से ज्यादा और 100 से कम। कितने फीसद खुसरे मजबूरी से नाचते हैं? हाँ जी, मुझे उनकी तरफ देखना पड़ेगा। ये जो मेरे ऊपर अटैक करता है ना, आज इसकी बारी है। एक तो खुसरे होते हैं सिकंदर सनम जैसे। अच्छा। इस तरह के जो खुसरे होते हैं ना, हाँ। ये नाचते हैं और नाचते नाचते ना तमाशबीन से उसका एड्रेस भी पूछते हैं। जरा आप प्लीज बताएंगे। नाचते भी ऐसे हैं, दिल मन लई तेरी बन गई दिल जानिया, असा लानिया तू निभानिया मेरे हानिया, ए मुहब्बतां असा दिल चो नहीं भुलानिया, दिल मन लई। नाचते नाचते ना ये तमाशबीन से एड्रेस भी पूछते हैं। कैसे? कहाँ रहते हो? वो कहता है नाजमाबाद। पुल के ऊपर से जाते हो या नीचे से? वो कहता कभी ऊपर से चला जाता कभी नीचे से चला जाता। अच्छा तेरी खा बाबा मौजें लगी हुई हैं। कभी ऊपर से कभी नीचे से। हाँ, घर किस वक्त होते हो? और कहता शाम को 4 बजे। अच्छा 4 बजे। तुमसे मिलना हो तो कहाँ मिलूं? हाँ। वो कहता पार्क में। अच्छा कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर वो कहता चलो खुसड़ा जिया ना हो तो दफा नहीं बोलता ना बोल, मैं अपने घर वापस जा रहा हूं। वापस घर। तो आपको यहाँ सिर्फ यही खुसरा नजर आया? नहीं, रऊफ लाला जैसे भी होते हैं। नहीं, इतना रऊफ तगड़ा? लाला जैसे जो होते हैं ना वो मौत के कुएं में नाचते हैं। वजनी बहुत होते हैं ना। मुझे लगता है कि आप जीत चुके हैं ये गेम शो, और जितनी आपके पास अकल है और जितनी आपके पास सोच है आप हमेशा जीत सकते हैं। आइए
जीतिए, तरक्की कीजिए और हमेशा यहाँ से 90 रुपए जीत के वो जाइए। जा काम कर अपने पास रख 90 रुपए। पैसे पैसे किसको नहीं इतने से चाहिए? पैसे के लिए इतनी बंदा मेहनत करे, खाना खराब। हाँ, रखो अपना गेम शो अपने पास, ये गेम शो नहीं मुझे खेलना। कौन सा शो खेलना चाहते हो तुम? बंदा वो गेम शो खोल लेना जिसमें पैसे ज्यादा हैं, 15-20 सवाल पूछते हो, जहां गलती हुई सारे पैसे वापस। ठीक ये है। तो जुआ हो गया। बंदा क्यों ना अपने अल्लाह के साथ गेम शो खेले। जितनी मर्जी गलतियां करो, एक दफा तौबा कर लो, साड़ी माफ और सारे खजाने के मुंह खुले। वाह वाह, सही एक कहा, माफी से इतना बड़ा पैसा मिल जाता है, मैं खाऊंगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। कहते बंदा हैं उसी के साथ गेम शो क्यों ना खेले। बिल्कुल सही। और मैं चाहता हूं कि हम दोनों मिलके अपना गेम शो बनाते हैं। और देखना एक वक्त आएगा तुम अपने बच्चों से कहोगी क्या? कि तुम्हारा बाप एक दफा मेरे प्रोग्राम में खेलने के लिए आया था और उसी प्रोग्राम में हमारा प्रोग्राम बन गया था। आप बिल्कुल इस तरह की कोई बात, देखिए मैं इस प्रोग्राम में, आपको समझ रही है कि मैं साईं हूँ। तो आप साईं हैं तो आप जीत चुके हैं। मैं साईं हूँ ना। हाँ, चलो आ जाओ। क्यों आ जाओ? तुम्हारा साईं हूँ। मेरा साईं नहीं, तुम जिसके सर के साईं हो उसके पास ही रहो, मेरे पास आने मेरे के। साथ शादी करनी पड़ेगी। नहीं, तेरा बाप भी नहीं, करेगा। नहीं, तुझे नहीं। मैं बता रहा हूँ। तो ये थे हमारे चालबाज टीम से लाहौर की जोड़ी रूबी अनम और नसीम विकी, जिन्होंने क्या शानदार परफॉर्मेंस दी। और नसीम विकी से तो हम बाद में पूछेंगे कि खुसरो के बारे में ये इतना क्यों जानते हैं, उन्हें देखकर या उनके साथ रहकर। लेकिन इससे पहले हम लेंगे एक ब्रेक। वील बी राइट बैक। हम तो उड़ती हुई चिड़िया के भी पर गिन लेते हैं दोस्तों, हम तो उड़ती हुई चिड़िया के भी पर गिन लेते हैं दोस्तों। अरे इसमें मुश्किल क्या है, दो ही तो पर होते हैं। दिल करता है ताली बजाओ वरना भाड़ में जाओ। एक बार बारी बाई सही बोलती है, साले तुम लोग कीड़े मकोड़े हैं, कीड़े मकोड़े। क्यों समझा रहा हूं, मेरे दिमाग में भूसा है। Thank you for staying with us after this short break. अब बारी है गोलीबाज टीम की और मैं दावत दूंगी शकील शाह, जाकिर मस्ताना और आमना करीम को। लटकती आंखों, मटकती आंखों को और बहते कानों को फारिक अजीज का सलाम पहुंचे। आज आप लोग ये सोच रहे होंगे मेरे भाई के मेरे साथ दो जो लड़कियां होती थी वो कहाँ गई। उन्हें मैंने स्टूडियो के गेट तक तो देखा, उसके बाद दो मोटरसाइकिलें आई हैं। उसके बाद वो कहाँ गई मुझे नहीं पता, बहरहाल मैं निपट लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज मेरे अड्डे पे आए हुए ये मेरा मतलब है, पूरी बात सुन लीजिए दोस्तों। मेरे प्रोग्राम में आए हुए तमाम दोस्त, मेरे वेले दोस्त, मेरे फारिग दोस्त, अगर ये सोचते हैं कि मैं इन्हें कुछ इनाम में दूंगा तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। अरे मैं तो खुद बीवी से 100 रुपए किराए के मांग के लाया हूं। अब जो मैं जिन दो हस्तियों को यहाँ पे दावत दे रहा हूं, उनमें से एक हस्ती है और दूसरा हंसता है। आप बखूबी समझ गए होंगे। मेरे हॉल में मौजूद कोई ऐसा जोड़ा जो कहता है कि वो हाल ही में उनकी शादी हुई है और बहुत वो वफादार है, ताबेदार है, फर्मा बरदार है, उससे गुजारिश है हॉल से निकल जाए और निकल के पीछे से घूम के मेरे पास आ जाए। तो कोई है ऐसा जोड़ा? वो कहते हैं ना, किसी खूब लोगों ने कहा है कि नींबुआं दा जोड़ा असा बागों विच तोड़िया नींबुआं दा जोड़ा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई चालाक या ज़हीन आदमी नहीं। शायर क्या खूब कहते हैं कि हम तो उड़ती हुई चिड़िया के भी पर गिन लेते हैं दोस्तों, हम तो उड़ती हुई चिड़िया के भी पर गिन लेते हैं दोस्तों। अरे इसमें मुश्किल क्या है, दो ही तो पर होते हैं। तो मैं दावत दूंगा अपने उस मौजूद जोड़े को, नौजवान जोड़े को, जिनकी हाल ही में शादी हुई है। आप इस्तकबाल कीजिए, तशरीफ लाते हैं जोड़ा।
बाबा जी आप आ गए हैं, मैंने आपको नहीं बच्ची के शौहर को बुलवाया, उनको बुलवाइए। क्या हो गया भाई? शौहर? मैं ही शोर चल रहे हूँ आजकल। क्या हो गया? आप शौहर हैं इनके? जी जी, आपको क्या शक है? कोई सबूत आपके पास? आपने किसको बुलाया था जोड़े को? वही जो नौजवान जोड़ा जिनकी हाल ही में शादी हुई है। मेरी भी हाल में शादी हुई है। तो बताइए, आप बताइए कि कब हुई है? 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले या 15 दिन पहले? हैदरी पे एक हॉल है, उसमें हुई है। हाँ। बाबा जी मैं कुछ और नहीं कह सकता, बस इतना कि दूर फिटे मुंह। तशरीफ रखें, मुझे पता है कि आप जाने वाले नहीं हैं ऐसे। बैठ जाएं। तशरीफ रखें जी। पहले आप। नहीं, पहले आप। पहले आप। और बैठना जल्दी कर। अगर आप नहीं बैठ रहे तो मैं आ जाऊं। मैं तो वो आदमी हूं, मैं तो गिट्टे गोडों में बैठ जाता हूं। ये क्या? जी हाँ, तो स्टार्ट कर। क्या बदतमीजी कर रहे हैं पापा जी? प्रोग्राम में आए हैं, रक्षे में बैठे हुए हैं। तालियां मेरे लिए खामा-खा की बजाएं। आप ये बताइए, आपने ये मुंह पे रुमाल क्यों रखा हुआ है? शर्म आ रही है। तो ऐसे काम ही क्यों करते हो बाबे के शर्म आए? असल में इस उम्र में शादी करोगे तो बड़े मियाँ शर्म आएगी ना। ये घड़ी घड़ी उम्र वगैरह ना कर, तू काम कर अपना। चल। तो ठीक है बाबा जी, आपसे सवाल है बाबा। किस बात का बाबा? मैं क्या फाल निकालता हूँ? मैं क्या ताबीज देता हूँ? नहीं समझेगा तू। बाबा नहीं कहूँ? है? बाबा नहीं कहूँ? हाँ। तो क्या पप्पू कहूँ तुझे? बोल दे पप्पू, तुझे गुनाह मिलेगा। तो मेरे मौजूद दोस्त, आप दोनों मेहमान हैं चरस के सिगरेट बनाने वाले इदारे चरसी किंग के। वो अपना पैगाम देते हैं कि चरस के सिगरेट पीने वाला आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता क्योंकि जवानी में मर जाता है। और क्या खूब कहते हैं कि चरसी कदी ना मरती, जदों भी मरती पंछै नू लैके मरती। क्या बात कही है, बिला वजह तालियां मेरे लिए। हाँ। जी बाबा जी, कोई शेर हो जाए। फारिक अजीज, बड़ी अच्छी बात की है तुमने। मौलिहात पे चलते हैं जरा। प्रोग्राम का मौजू आपने अच्छा उठाया है। जी जी, मुझे पसंद आया। मुझे क्या अर्ज किया कि मुझे तो अपने ने मारा, गैरों में कहाँ दम था। वाह, मुझे बोलने दीजिए। मुझे तो मुझे बाबे मुझे मुझे तो, बाबा जी मुझे बोलने दीजिए ताकि मुझे भी याद हो, मैं भी आगे सुनाऊं। हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था। अपनी बात कर रहा हूँ। हाँ, मुझे तो अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था। वाह। आज मुझको चरस नहीं मिली। क्यों? 10 का नोट कम था। बड़ा खूबसूरत लफ्ज है, था था थई था थई था थई था थई था थई था था थई तू तू था थई। थई। बस बाबा जी, अंदर वाटर कूलर आपका हुआ। बैठो, बैठ जाओ। अंदर वाटर कूलर पड़ा है, वो आपका हुआ, टोटी नहीं है। आप अंगूठे से काम चलाइएगा। बैठ जाओ, बैठ जा, बैठ जा। जी। बैठेगा उधर। चुप करो। अबे ये काम सीख ले, इसी में फायदा है आजकल। हाँ तो बीबी, लफ्ज आया था तो था से कोई शेर हो जाए। था मुझको यकीन कि अपने मियाँ की जुल्फें संवारूंगी, मुझे क्या पता था किस्मत में लिखा है ये गंजा, अब क्या इसके सर पे पोछा मारूंगी। हाय, क्या बात है। एक पोचे का क्या लेती हैं बीबी? हाँ, अगला सवाल आप लोगों से है। मेरे हाल में बैठा हुआ कोई ऐसा नौजवान जो ये कहता है कि मैं अपनी बीवी से नहीं डरता? मैं बताऊं? बताओ। कि बीवी से नहीं डरता? हाँ। वली शेख। क्या बात कर दी बुजुर्गों, उसको तो शक्ल पे लिखा हुआ है, आ बीवी मुझे मार। बीवी से नहीं डरता? नहीं डरता। रऊफ लाला। क्या बात कर रहे हैं? लाला भाई का मुंह देखें, भाभी तो घर से सुझा के भेजती है। तालियां लाला भाई के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि बाहर निकल के मेरा मुंह सुझा दे। क्या नाम? फारिक अजीज। फारिक, जो वाकई अपनी बीवी से नहीं डरता। अबे सिकंदर सनम। क्या बात कर रहे हैं मेरे भाई? बेजुबान जानवर का नाम मत लीजिए।
अबे भाई मैंने देखा नहीं लेकिन मैंने सुना है क्या? जो बीवी से नहीं डरता, नसीब विक्की। अरे वो बीवी का शौहर काम, वो तो खुद बीवी है। जफरी खान। अरे वो बेचारा तो इतना पिटता है, भाभी से इतना पिटता है, हर मार के बाद भाभी उससे कहती है बैठो बैठो, ले आ डाला। जी मेरे भाई, चर्सी किंग बनाने वाले सिगरेट की जानिब से 1000 रुपए का सवाल है। 1000 रुपए का सवाल है आपसे। माफ कर बाबा। आप समझे नहीं, 1000 रुपए का आपसे सवाल है। आपकी शादी से पहले अगर आपकी बेगम साहिबा का 50 लाख का प्राइज बॉन्ड निकल आता तो क्या होता? कुछ नहीं होता, ये मेरे मियाँ ना होते। हाय, हाय। 1 मिनट चले। हाँ। ठीक है बाबा जी, आपसे सवाल है। ये बताएं कि हमारी जो ये यंग जनरेशन है, यानी कि हम लड़के, आप लड़के नहीं, आप तो लग रहा है किसी से लड़के आ रहे हैं बाबे। लड़कों की बात करें तो ये बताएं बाबा जी, अगला सवाल है आपसे कि आजकल हमारे नौजवान लड़कों के मोबाइल पे किस शायर के सबसे ज्यादा शेर आते हैं? फराज से एक नया शेर है, मैंने रात को पढ़ा है कि कल मैं तेरे घर गया फराज। बस बाबे, इसके बाद वाला जुमला सही नहीं है। ठीक है, जवाब दुरुस्त है जी। मैंने आगे भी प्रोग्राम करना, तुम्हें निकलवाना है मुझे। चल ठीक है। ठीक है जी। वो जी मुझे भी फराज का एक शेर आया था मेरे मोबाइल पर। अबे तेरे मोबाइल पे भी फराज के शेर आ रहे हैं? ये क्या हो रही है? ये तेरे साथ ये तो क्या हो गया? अगर मोबाइल पे फराज के शेर आ रहे हैं बाबा तो क्या हो गया? लो आज शेर आ रहे हैं, कल फराज खुद आ गया, फिर क्या होगा? वाह मेरे भाई, इस पे बनता नहीं है ये। हाँ, हाँ। इस पे ये नहीं बनता तो क्या हुआ, ये तो बनता है। ठीक है, अगला सवाल ये है, बल्कि सवालों को छोड़ें, एक गेम आपके साथ खेलते हैं। हाँ गेम खेल गेम। हाँ ठीक है, तालियां होनी चाहिए बाबे के लिए। तो गेम ये है, क्या खेलेगा? मंग पत्ता खेलना है, फ्लैश, 10 पत्ती, क्या खेलेगा? नहीं बाबा वो नहीं, गेम होता है खेल। अच्छा। खेल खेल रहे हैं, ठीक है। आपकी बेगम साहिबा यहाँ बैठेंगी, आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे। क्या देख रहे हो बाबा? क्या समझ रही है? खुदा की कसम मैं बेदागदार आदमी हूँ। ये गेम हमने बहुत खेली है। बाबा जी बेगम क्या बैठेगी, मैं बाहर चले जाऊं? बहुत अच्छे। आप तो बिला वजह शक कर रहे हैं, मुझ पे शक कर रहे हैं। ये बाल जो मैंने धूप में सफेद नहीं किए बेटा, ये तीसरी ऐसी घेर के शादी नहीं की थी मैंने। हाँ? ये कोई गेम नहीं होगी ये। बुजुर्गों ये गेम है। हाँ। और आपके लिए बाहर जाने के लिए आपके पास सिर्फ 2 मिनट हैं। अच्छा। हाँ आप जाएंगे, मैं कुछ सवाल बीबी से करूंगा। हाँ। आपने आके वापसी जवाब देने, आपके जवाब अगर मिल जाते हैं तो आपको मिलेंगी 2 इंडियन फिल्म की टिकट। अच्छा। अगर आप हार जाते हैं तो आपको सिर्फ 1 टिकट मिलेगा, इनको दूसरा मेरे पास होगा। जाए ना भाई 2 टिकट में तो 2 फिल्म मैं क्या कर रहा हूँ? आप हमारे लिए बोतल लेके आओगे। हाँ। जाए ना, जल्दी जाए, इन्हें मुझसे सवाल करने ना। सुना नहीं, 2 मिनट बाकी है अभी। अच्छा ठीक है, जल्दी जाएं जाएं। क्या कर रहे हो? निशानी लगा के जा रहा हूँ। बस कुछ नहीं। और हाँ हम बताते चलें कि इस गेम शो के लिए हमारे साथ ताउन किया है ARY के प्रोड्यूसर ने। उनका कहना है, वो कहते हैं कि हमारा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे, यानी बंदा अपना काम भी निकल जाए, किसी को पता भी ना चले। चल भाई, प्रोड्यूसर के आश्रम में छोड़ के जा रहा हूँ। जाओ ना। जाए बाबा जी। बाबा चले गए? बाबा गए। गेट वाले से गुजारिश है बाबा को बाहर भेज के बड़ा वाला ताला लगा दे ताकि आए ना। हाँ जी बीबी, आपसे पहला सवाल है, ये बताइए शादी के बाद आप हनीमून पे कहाँ गई थी? वो ना मैं मरी गई थी। हाय मरी, ठीक है। आपसे दूसरा सवाल, मेरा मतलब है अगर आपका शौहर नामदार कभी घर पे ना हो और मैं आ जाऊं तो आप क्या मुझे चाय पिलाएंगी? सिर्फ चाय? बिरयानी खिलाऊंगी, आपकी इतनी खातिर करूंगी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। बहुत अच्छे। आपसे अगला सवाल है, ये बताएं कि आप अपनी सास और नंद को कितना प्यार करती हैं? सास और नंद कोई प्यार करने की चीज होते हैं? मेरा बस चले उनका गला दबा दूं।
ठीक है। ये बताइए कि आपके शौहर जब ऑफिस में होते हैं तो आपसे उनका राब्ता, मेरा मतलब है जो ताल्लुक होता है, वो किस तरीके से होता है? कोई राब्ता का है सिलसिला? हाँ है ना। कौन? वो शकूरे के मोबाइल से। अच्छा, यानी शकूरा मेन हुआ ना। समझते हैं वैसे ठीक है, आप। ठीक है। ये बताएं कि कभी साहब ऑफिस में हो और आप यहाँ घर पे हो तो आपका दिल कुछ खाने को चाहे तो कुछ भिजवाते हैं? हाँ भिजवाते हैं। क्या? पिज्जा। बहुत अच्छे। बाबे को बुला लें, बाबा जी आ जाएं। आए बाबा जी। आ जाए। ठहर जा बे, सही है। उम्र का तकाजा है ना। चल अब बाबा जी मैंने आपकी बेवा से चंद सवाल की। आपके मुंह में घी शक्कर। मेरा मतलब है बीबी से कुछ सवालात किए थे, वही मैं दोहराता हूँ। एक ही बात है, उनसे कर ले, मुझसे कर ली, बात एक ही है। बन्नी आपसे जवाब, ये वो जरूरी है, गेम का फॉर्मेट है। अच्छा ये बताएं कि शादी के बाद आप कहाँ घूमने गए थे? हम दोनों? हाँ। हाँ यार, अच्छी बात पूछ ली तूने भाई। अबे कहीं टाइम ही नहीं मिला, कहीं भी नहीं गए। मगर ये तो कह रही हैं कि मरी गई थी। अबे किसके साथ मरी जा रही तू? वो अम्मी के साथ गई थी ना, वो अयूब की शादी में, याद है? अयूब, इसका मतलब है कि अयूब मेन हुआ ना। नहीं, वो मेरा साला है। हाँ। चलो। मेरा अगला सवाल इनसे था कि आपकी गैर मौजूदगी में मैं अगर आपके घर पे आ जाऊं तो क्या आपकी बेगम मुझे चाय पिलाएंगी? जहर पिलाएगी, नीला खोता देगी तुझे। अबे वो जालिम है, ये बड़ी इज्जत करती है मेरी। वो तो कह रही है कि वो बिरयानी खिलाएंगी मुझे। बहुत अच्छे, इसको बिरयानी खिला रही है और मैं बिरयानी मांगू तो कहती चले जाओ सैलानी वेलफेयर वालों के पास। तो ये तो मेहमान है ना। मेहमान है। मेहमान है ये। ठीक है। अगला सवाल है आपसे, ये बताएं कि आप जब ऑफिस में होते हैं तो बेगम से आपका राब्ता किसके जरिए होता है? अबे काहे का राब्ता यार, शाम को घर पे तो वापस आना है, कोई राब्ता नहीं होता। मगर ये तो कह रही है कि शकूरा मोबाइल पे बात करवाता है। अबे शकूरा अब भी आ रही है। देखो तुम मुझ पे शक कर रहे हो। शकूरा नहीं आता, मैं जाती हूँ शकूरा के पीसीओ। तालियां। इसमें तालियां बजाने की क्या बात है? मैं उसके पीसीओ जाती हूँ फोन करने के लिए और वो मेरी बात करवाता है। इसका मतलब है शकूरा भी मेन हुआ ना। मैं इनसे कहती हूँ मोबाइल लेके दे दो, मोबाइल तो आज तक दिलाया नहीं मुझे। ठीक है बाबा जी, आपसे अगला सवाल है, ये बताएं कि बेगम साहब का कुछ दिल किसी चीज को खाने को चाहे तो आप ऑफिस से कुछ भिजवाते हैं? हाँ भिजवाता हूँ। क्या? जिसकी जो बड़ी पसंद करती है काले वाले छोले और उसमें मसाले वाले आलू। वो मगर बेगम साहिबा तो कह रही हैं कि पिज्जा आता है। अबे कौन ला के दे रही है पिज्जा इधर को? कौन ला के दे रहा है? जो मैंने खाया था वो खाते हो तो मैंने पूछा नहीं मैंने। हाँ तब क्यों नहीं पूछा? वो होम डिलीवरी करता है ना, डिलीवरी बॉय। अबे हम पैसे देते हैं उसको। तो इसका मतलब है कि होम डिलीवरी करने वाला मेन हुआ ना। बाबा जी इस राउंड में तो आपकी टके की नहीं रही। बहरहाल ये जो राउंड था ये बीबी जीत चुकी हैं। एक टिकट आपका हुआ इंडियन फिल्म का, दूसरा मेरे पास है। मेरा नंबर मैं आपको पीछे दे दूंगा जी। बाबा जी अब एक अगला आखिरी राउंड है, रूबरू। मैं आपसे रूबरू कुछ सवालात पूछूंगा, आप दोनों ने जवाब देने हैं। ठीक है। ठीक है, सवाल शुरू करते हैं। ये बताएं कि जी आपने शादी से पहले इनको देखा था? अगर देखा होता तो इनसे शादी करती क्या मैं? बिला वजह, बिला वजह। बाबा जी आप ये बताएं कि जब आपने इनको पहली मर्तबा देखा था तो आपने कैसा महसूस किया था? पहली मर्तबा देखा था भाई, मैं तो टुन था। मैं तो बिल्कुल सुन था। सुन? हाँ, जब मेरे पसंद की चीज मुझे नहीं मिली मेरे प्यार की, मैंने कहा ये क्या मुझे दे दिया तुमने मुझे। वाह बाबा जी। बस काम दुप्पल में शादी हुई, समझ लो ये। दुप्पल? दुप्पल में यानी दुप्पल मेन हुआ ना। आप ये बताएं बीबी कि शादी के वक्त मुंह दिखाई में इन्होंने आपको क्या दिया था? ओ जी कुछ नहीं दिया था। फिर मैं बताऊं मैंने जवाब में इन्हें क्या दिया था? जी। मैंने इन्हें झोली भर भर के बद्दुआएं दी थी। मैंने कहा था अल्लाह करे तेरा बेड़ा गर्क हो, अल्लाह करे तेरा सत्यानाश हो, अल्लाह करे तुझे कीड़े पड़े और मैं किसी और की हो जाऊं। बीबी मेरे आसरे पे मत रहना। बस कर दे, प्रोग्राम बंद करे, कैमरे बंद करवा। क्या बकवास कर रही है तू? तेरे घर वाले कौन से मुझे तोहफे दे दिए तेरे बाप ने? हैं? अबे जूता छुपाई की रस्म होती, जूते छुपाए मेरे।
मैंने बोला वापस देते ना भाई, जूती छुपाई में बेच दी इसके बाप ने। तो वो थे भी तो हमारे ना, हमने वापस कर दिए। तुम्हारे घर वालों ने कौन से जेवर जोड़े दिए? देंगे शादी में, जोड़े देंगे, चड्डी बनियान दे दी, चड्डी बनियान दूल्हा कभी आया? बाबे जी, इस उम्र में तुम्हारी शादी हो गई ना, मेरा एहसान समझो। मैं कह रहा हूँ बकवास करना बंद कर दे, आराम से बैठ चुप और करके। तुम चुप कर जाओ। चुप कर जा, मैं कह रहा हूँ तेरे मैं तोड़ दूंगा। बाबा जी मैं तो खींच भी नहीं सकती, कुछ है ही नहीं। हाँ बाबा जी, खुदा के लिए एक बार तेरे मुंह पे तेरे पड़ तेरे में, खुदा के लिए बाबा जी, चुप कर जा बे। खुदा मैं बताती हूँ अभी। तू बताती है मुझे, तू क्या मुझे बताएगी? ठीक है, खुदा के लिए तलाक मत दीजिएगा बाबा जी। बातें करती है देगा। बाबा जी तलाक मत दीजिएगा। दिमाग खराब कर रहा है। बाबा जी तलाक मत दीजिएगा। अबे तलाक कौन दे रहा है? तू अपनी जुगाड़ में लगा हुआ है। जब तलाक कोई नहीं दे रहा तो इतना बड़ा प्रोग्राम करने का फायदा। पाकिस्तान जिंदाबाद। और अब चालबाज टीम से शकील सिद्दीकी और सादिया इमाम भरपूर तालियों में वेलकम कीजिए। देवियों सजनों, कौन बनेगा करोड़पति में आपका स्वागत है। दिल करता है ताली बजाओ वरना भाड़ में जाओ। एक बार बारी बाई सही बोलती है, साले तुम लोग कीड़े मकोड़े हैं, कीड़े मकोड़े। क्यों समझा रहा हूं, मेरे दिमाग में भूसा है। भेज उस औरत को, चल भेज। बजाओ, क्यों नहीं बजाते? अस्सलाम वालेकुम नाना अब्बू जी। ए तमीज से, मैं तेरा नाना अब्बू नहीं हूँ। साली बेटी का पता नहीं, उसकी बेटी आ गई। हाँ हाय नाना। साले नानी अब्बू नाना अब्बू। मैं नाना अब्बू नहीं, नाना पाटेकर हूँ। मैं तो पैदाइशी नाना हूँ। पैदा होते ही मेरा बाप मेरे को बोलता नाना नाना नाना। मैं अपने बाप को मुंह नहीं लगा रहा था, मालूम? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको ना एक गल दसूं शो के बारे में। मेरे शो के बारे में मुझे बताएगी तू? हाँ जी। चल बता। पहले ना ये शो जो था ना, अमिताभ बच्चन करता था, फिर शाहरुख खान करता था। हाँ तो ठीक है ना, पहले हिंदू ने किया, फिर मुसलमान ने किया, अब मैं कर रहा हूँ। तुझे एतराज है? नहीं जी, मुझे क्या एतराज होगा। आप तो गुस्सा शुस्सा करके जी माफ कर दे सारी जी सारी। कहाँ से लाके तू साड़ी? लालची औरत आते ही फरमाइश शुरू कर दी। हाय अल्लाह जी, आपको तो अंग्रेजी बिल्कुल आती नहीं। मैंने कहा है जी मुझे माफ कर दे, माफ। चल बैठ। है अच्छा जी। तू खेलेगी मेरे साथ करोड़पति, लालची औरत। हाँ जी। पैसे जीतने आई हैं। हाँ जी। कैसा महसूस कर रही है हॉट सीट पे बैठ? हाय अल्लाह जी, हाय बेड़ा अगर रख जाए तेरा। मुझे गर्म सीट पे बिठा के कहता, मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, सड़ गई हूँ। ए जाहिल औरत, गर्म सीट का मतलब होता है नोटों की गर्मी, मालूम? नोटों की गर्मी। ओए नाना जी, फिर तो हमारे मुल्क में ना जून जुलाई में सारे लोग अमीर शमीर हो जाते होंगे, है ना जी? गर्मी से अंदाजा लगाया। हाँ जी, बड़ी गर्मी पड़ती है ना। चल बैठ। हाँ जी। अब उठी ना, बोतल कहाँ है? नहीं जी, माफ कर दें जी, मैं याद देखे मजे ये सारी देख जी ले। सारी। मैं हूँ दूसरे टाइप का आदमी, मालूम? हैं? अच्छा चले। पेशे से तुम नर्स हो। हाँ जी। मरीजों का ख्याल रखती हो? नहीं जी, वो तो डॉक्टर साहब रखते हैं जी। तुम? वो जी मैं ना डॉक्टर साहब का ख्याल रखती हूँ जी, और फिर डॉक्टर साहब मेरा ख्याल रखते हैं जी। इसका मतलब है तेरी जिंदगी ख्यालों में निकल रही है। नहीं जी, अल्लाह की कसम अस्पतालों में निकल रही है। खेल शुरू करें? हाँ जी करें करें, आपका खेल है, करें। खेल के रूल्स तो तुझे मालूम होंगे। हाँ जी। 4 लाइफ लाइन है। हाँ जी। ये रहा तेरा पहला सवाल 5000 रुपए के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पे। दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? ए अमेरिका, बी चाइना, सी इंडिया, डी पाकिस्तान। देखा जी, कोई पहला सवाल इतना मुश्किल करता है जी, मैं ना लाइफलाइन यूज करूंगी इसमें। आता जाता कुछ है ही नहीं, मैं करोड़पति बनूंगी। है हाय अल्लाह जी, गुस्सा शुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं देती हूँ, जवाब देती हूँ, रुक जाए।
डी पाकिस्तान लॉक कर दे, चले करें। कॉन्फिडेंट? वेरी मच जी। यही बोलता था ना वो। मैं नहीं बोलूंगा। अच्छा जी। सीधा सीधा डी पाकिस्तान को लॉक किया जाए। जी बिल्कुल करें जी, लॉक करें लॉक। डी पाकिस्तान को लॉक किया जाए। हाँ जी करें। बिल्कुल सही जवाब। हाय मैं मर जाऊँ। देखो कैसे जवाब दिया तुमने? ले, इससे आसान जवाब क्या हो सकता है? सन 47 से हमारा मुल्क शुलक बना है जी। 47 से हमारे सारे सियासतदान लूट लूट के खा रहे हैं। खत्म हुआ? नहीं हुआ ना जी, तो फिर दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क हुआ। सही। हाँ जी। सही। दूसरा सवाल करें आपसे। हाँ जी पूछे पूछे। आप 5000 जीत चुकी हैं। होय अल्लाह जी। 1 करोड़ जीतने के बाद क्या करोगी तुम बताओ? होए जी, मैंने तो बड़ी प्लानिंग श्लानिंग की है। मेरे मोहल्ले में ना शीदे के घर पे 2 कमेटियां डली है 10-10 हजार की। मैं तो सबसे पहले वो कमेटी डालनी है जी। करोड़ जीत के 10,000 की कमेटी डालेगी? नहीं जी, मैंने तो आगे भी सोचा हुआ है। 4 नए जोड़े बनाऊंगी तो बर्गर भी खाऊंगी तो कोल्ड ड्रिंक भी। बस दूसरा सवाल। पूछे पूछे जी पूछे। ये रहा तेरा दूसरा सवाल 10,000 रुपए के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पे। कौन सा रोमांटिक हीरो तुझे पसंद है? फिल्में देखती हो? अरे जी बड़े शौक से। मैंने तो आपकी भी फिल्म देखी हुई है। वैसे नाना जी आपने खामोशी में ऐसे डायलॉग बोले थे, ऐसे डायलॉग बोले थे, मैं कहती सारे हीरो को सत्यानाश कर दिया था। हाँ जी। तेरा बेड़ा गर्क हो, उस फिल्म में मैं गूंगा था। जी। कहाँ से सुन लिए? तेरे कान बज रहे हैं, कान के नीचे दूंगा ना सारे पर्दे खुल जाएंगे, समझी? हाँ हाँ जी, जाएं जी उधर बैठे। माफ ये कर। मेरा जुमला है, बैठ। बड़ा ही डांटता सवाल क्या था? रोमांटिक हीरो। हाँ जी। कौन सा पसंद है? ऑप्शन तो दें ऑप्शन। ए अमरीश पुरी, बी शक्ति कपूर, सी गुलशन ग्रोवर, डी डैनी। है ये गलत है, इसमें मेरा नाम नहीं है। हाय अल्लाह, ये गलत है। किसने डाला इसको? हाय रुक जाए ना, अतड़े आप ना, रुके रुके रुके। देखे आप किधर से रोमांटिक हीरो बने बताइए। ये जो 4 साले है ये रोमांटिक है? अच्छा नाना जी छोड़े, इनको माफ कर दे। आप ऐसा करें सवाल बदल दे। कंप्यूटर सवाल बदलो। जमा। ये रहा आपके लिए 10,000 का दूसरा सवाल। है जी। शहनशाह गजल का खिताब किसको दिया गया? ए हसन जहांगीर, बी हमेश रेशमिया, सी अताउल्ला, डी आरिफ लोहार। गजलों से लगाव है आपको? हाय जी बड़ा ही लगाव है, बड़ा ही लगाव है, बड़ा ही लगाव है। तो कुछ सुनाओ ना। मेरे घर चल के सुना सकती हो? चलो यही सुना दो। भाई जी पहले इधर ऑडिशन ले। क्या बात है। जी शुक्रिया जी। वाह मजा आ गया। तनक तनक तिन तनक तनक तिन तनक तनक तिन ताना ना, तनक तनक तिन तनक तनक तिन तनक तनक तिन ताना, तनक तनक तिन तनक तनक तिन तनक तनक तिन। ये तेरे बाप का गजल है। ये कौन सी गजल है? हाय अल्लाह जी, आप मुझे बताइए जिन चारों के आपने नाम लिए वो कोई गजल शजल गाते हैं? तो मेरा कसूर नहीं है, कंप्यूटर का है, कंप्यूटर का है। देखे नाना जी, मुझसे बदतमीजी शतमीजी करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। चलो सवाल बदलो। बदलो। तू 10,000 रुपये अटकी हुई है। अगला सवाल। हाँ जी। है अगला सवाल है, आजकल की औरत किस चीज से डरती है? ले। ए सास से, बी नंद से, सी शौहर से, डी अपने गोद के बच्चे से। वैसे ना आपको आजकल के बारे में कुछ पता ही कोई नहीं है। आजकल की औरत अपनी सास को ना जूती पे नहीं रखती तो नंद कहाँ से आ गई? और रही शौहर की बाजी, पिछले वक्तों में शौहर हुआ करते, आजकल तो शादी के बाद बीवी शौहर तो शौहर बीवी हो जाता है। तो रह गया जी बच्चा, तो बच्चे से डरना ठहरा ना जी।
यानी गोद के बच्चे से। हाँ जी। क्यों डरती हैं? हाय अल्लाह, उनका डेकोरेशन ना खराब कर दे, दूर ही रखती हैं। तो बच्चे को लॉक किया जाए? हाय जी बिल्कुल, लाख शाख करे। उसका दम घुटा तेरी जिम्मेदारी। ट्राई ना जी, करें करें। डी, बच्चे को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब। कैसे जवाब दिया आपने? आपको कैसे मालूम? आपकी शादी हो गई? हाय नाना जी, इसमें शादी करने की क्या जरूरत है? मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से देखा है, जिन लड़कियों की शादी हुई ना, अल्लाह की कसम उनका बच्चा उनकी आया के पास ज्यादा होता, उनकी गोद में नहीं होता। आया? हाँ जी आया। आया, जिसके लिए मोहम्मद रफी साहब ने क्या खूब कहा है। हाय कितना बड़ा शायर था। काहे का शायर था वो? हैं? कलाकार था, कलाकार। हाँ जी होगा। क्या खूब कहा है रफी साहब ने आया के लिए। वाह वाह माशाल्लाह। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। वाह वाह नाना जी, वाह वाह, क्या अच्छी कलेक्शन पाई आपने, क्या अच्छी कलेक्शन पाई सब है। दिमाग का काम है। बस जी क्या यहाँ बात। से सोचता हूँ। हाँ जी। हाँ जी। अब अगला सवाल 1 करोड़ के लिए खेलते हैं, दफा कर बीच में से पैसे वैसे। हाय, मैं मर मेरे पास भी जाऊंगी। टाइम नहीं है, तेरे पास भी टाइम नहीं है। हाय तूने डॉक्टरों का ख्याल करना है। हाय जी मेरे पास तो बिल्कुल ही टाइम नहीं, आप समझ ही नहीं रहे, बताएं। ये सवाल मेरा अपना जाती है। हाँ जी पूछे। पता नहीं कहाँ क्या समझ रहे हैं। पाकिस्तान को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए, सियासतदानों का किबला दुरुस्त करना पड़ेगा। बी, जुबान की लड़ाई ख़त्म करनी पड़ेगी। सी, महंगाई को रोकना पड़ेगा। डी, या हर घर का नाम पाकिस्तान रखना पड़ेगा। हाय जी बड़ा ही सिंपल सवाल पूछा आपने। डी, हर घर का नाम पाकिस्तान रखना पड़ेगा जी। कॉन्फिडेंट? वेरी मच। लॉक किया जाए? हाय करे ना। पाकिस्तान रखना पड़ेगा, लॉक किया जाए। हाय करे। एक अन्य लॉक। बिल्कुल सही जवाब। तू जाहिल हो के तूने ऐसी जवाब दी, कैसे दी? हाय अल्लाह जी, आप जरा खुद सोचे नाना जी, अगर हम अपने हर घर का नाम पाकिस्तान रख लेंगे तो नस्ली तासुब खत्म हो जाएगा। ये जो जबान की प्रॉब्लम्स है ना, ये जो झगड़े ये खत्म हो जाएंगे। ना पख्तून होगा ना पंजाबी होगा, सब पाकिस्तानी होंगे। फिर हर कोई अपना घर तो बचाता है ना जी, पाकिस्तान को बचाएंगे। बैठे जी बैठे। थैंक यू जी, थैंक यू। ओए मैं मर जाऊं, जल्दी से बताओ मैं जीती कि नहीं। 1 करोड़ बहुत होता है मालूम? ओए अल्लाह जी। मुझे भी नहीं मालूम कितने जीरो लगते हैं। ठहर जा, मुझे गिनने दे। 1 3 जीरो मिला के 10,000। हाय मैं आप पे गिन लाऊंगी तो ठहर जा, ठहर। जानती नहीं है? हाय जान जाऊंगी। 3, 1 लाख में 4। हाय जीरो ना कम कर दे। कितने भी होते होंगे हमें क्या? हाय जी 10। होते बहुत हैं। हाँ जी। क्या करोगे 1 करोड़ का अगर जीत गई तो? हाय मैंने 10 तो 2 कमेटियां डालूंगी। वो तो डाल देगी, और क्या क्या बहुत होते हैं पैसे। हाय मैं सच्ची बताऊं, मैंने ना अस्पताल बना के हेड नर्स लग जाना है। औकात नहीं भूली तू है, नर्स लगेगी तू। जीत गई है तू 1 करोड़। हाय मैं 1 करोड़ जीत गई। हेलो, मैंने नहीं मारा। मेरे पे तो इल्जाम आ जाएगा, सब जानते हैं मेरा कैरेक्टर। 2 मिनट के लिए जिंदा हो जाओ। मैं जीत गया, मैं 1 करोड़ जीत गया। भाड़ में जा। तो ये थे चालबाज टीम से नाड़ा फाटेकर, मेरा मतलब है शकील सिद्दीकी और सादिया इमाम। अब बारी है गोलीबाज टीम की, लेकिन इससे पहले लेंगे हम एक ब्रेक। We'll be right back. अबे तू शादी करा के देख, ये अंधा अगर अंधी ना मचा दे तो फिर बोलियो। वैसे कुरैशी पुरी साहब दोनों को आज मोहतात रहना पड़ेगा, क्योंकि इनका कहना है चमन आरा साहिबा का कि आज जो मैं बड़े लोग पूछूंगी वो जरा मुश्किल हैं, इसलिए हमें मोहतात रहना है। कोई बात नहीं,
आप भी बड़े कीकर के बीच हैं, आप उनको पूछ ही लेंगे। वेलकम बैक। अब बारी है गोलीबाज टीम की, तो गोली बरसाने के लिए मैं दावत दूंगी सलीम जाफरीदी, सलीम शेख और सना हुमायूं को। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैं हूँ बॉलीवुड की हॉट आइटम गर्ल राखी सावंत और मैं रचाऊंगी एक स्वयंवर, राखी का स्वयंवर। जैसा कि आप जानते हैं कि जब से मैं बॉलीवुड की आइटम गर्ल बनी हूँ, मेरे तो रिश्ते ही आना बंद हो गए हैं। अब तो सिर्फ रिक्शे आते हैं। इसीलिए तो मुझे ये शो करना पड़ा है। वैसे तो आप सब जानते हैं कि शो का फॉर्मेट क्या है। राज की बात यह है कि मजाल है जो मैं किसी को जीतने दूं, क्योंकि अगर कोई इनमें से जीत गया तो मेरा ये शो बंद हो जाएगा और मेरे हर हफ्ते की पेमेंट मर जाएगी। इसीलिए मैं उनसे करती हूँ उल्टे सीधे सवाल, लेकिन आप सबको मेरा साथ देना है। जब कोई गलत जवाब देगा तो आप सबको तालियां बजानी और मेरे साथ खुश होना है। लेकिन अगर किसी ने सही जवाब दिया तो आप बिल्कुल खुश मत होइएगा। चलें जी, शो शुरू करते हैं और मैं बुलाती हूँ आज के शो के 2 उम्मीदवार, यानी मुझसे शादी के 2 ख्वार। अरे खातून सलाम मारता हूँ। आराम से मरे। आप क्या बाप? शादी कर लो वरना हो जाएगा बाप। अबे मुझे तो नीचे उतार दे मेरे बाप। तुम तो हम समझ रहे हो हमारी पीठ पे मकौड़ा चढ़ा हुआ है। अभी तो काम जा रहा हूँ, खुजली मिटकी नहीं रहा। इतना बोझ हमसे लेवा ही नहीं हो रहा है। हम समझ रहे हो हमारे गुनाहों का बोझ है। चलो किराया दियो। अबे किस बात का किराया मांग रहे हैं मुझसे? अरे तुम अभी हम लोग का छत पे बैठ के नहीं आए? अबे छत थी? मैं तो खिड़की के मजे लेता हुआ आ रहा हूँ भाई। आपको शर्म नहीं आती? एक अंधे से आप किराया मांग रहे हैं। आप इधर आ जाएं। आप हाँ इधर खड़े हो जाएं। अरे ये अंधा काना खराब का बच्चा, हम समझा वेल्डर है। माशाल्लाह। अरे तुम तो काना खराब, तुमको शर्म नहीं आता? एक तो अंधा, ऊपर से काला चश्मा लगाया हुआ है, तुमको नजर कब आएगा? आप दोनों कौन हैं और यहाँ क्यों आ गए हैं? भाई मैं तो शादी करने आया हूँ। तो हम क्या तेरे बच्चे पालने आए हूँ? अरे हम भी शादी के लिए कज्जल कुंवार हो रहा हूँ। अंदर तुम क्या शादी करेगा? तुम क्या टटोल टटोल की शादी करेगा? अबे तू शादी करा के देख, ये अंधा अगर अंधी ना मचा दे तो फिर बोलियो। तू सिर्फ मुझे लौंडिया दिखा दे। है? लड़की दिखा, लड़की। तुम लोग का शक्ल पे तुमको नजर कब आता है जो लड़की देखेगा? भाई नजर तो आ रहा मगर बस दिखाई नहीं दे रहा। तुम किस टाइप का डिजिटल अंधा गाना करा? उस दिन हम पहचाना हो। तुम एक बात बताओ, ये अजीब अंधा है। उस दिन ये सो रहा है, हम रात को कमरे में गया इसके, हमने लाइट जलाई है तो बोला लाइट बंद करो, हमारा नींद खराब हो रहा है। गाना खराब का बच्चा। एक बात सुनो है आप जी। क्या है बे? ये जब तुम बाथरूम जाता है तो लाइट क्यों खोलता है? अबे बचपन से आदत है मेरी, और वैसे भी अंधेरे से डर लगता है मुझे। अंधेरे से डर लगता है? तुम तो है ही अंधेरे का पैदाइश। चले मुकाबला शुरू करते हैं। आप दोनों शादी के उम्मीदवार हैं। चले आ जाएं। भाई जगह तो बता दो, खड़े कहाँ होना मुझे। बहाने बहाने से हाथ पकड़वा लो तुम। अंधा है, शादी करने आ गया। 1 मिनट। अबे शुगर है भाई, चेक करा। अरे तुमको कैंसर ना हो जाए। गाना करा, बंदों को बदनाम कर रहा है, वेल्डर का बच्चा। चलें जी, मुकाबला शुरू होता है। आप दोनों शादी के उम्मीदवार हैं और मैं आपसे कुछ पूछूंगी।
भाई मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। क्यों? मैं सब कुछ लिख के लाया हूँ। क्या लिख के लाया? भाई इसमें है तुम्हारी एक अदद सास, एक ससुर, 2 नंदे और एक अदद जेठ। ये तो सख्ती से मना है। अरे काना खराब, अजीब डिजिटल टाइप का अंधा है तुम लोग। काना खराब अंधा, एक बात सुनो। कहाँ पे क्या हुआ? ये लड़की खूबसूरत है, हाँ हसीन है, वाह वाह। हमको करने दो। तुम तो अंधा, तुम्हारे लिए तो काली पीली भी चल जाएगी। मैं तू करीब खड़ा, मैं तुझे टटोल के मारूंगा खुदा की। अबे क्या अंधे का दिल नहीं होता क्या? चलें शुरू करते हैं। 1 मिनट, मैं जरा चश्मा साफ कर लूं। अरे तुम अंधा, अपनी नीयत साफ करो। काना खराब का बच्चा। चलो मैडम और खातून मोहतरमा, काम शुरू करो, हमको जल्दी है। हम लोग के घर में काला अकेला है? काला आपका छोटा भाई है? अरे काला नहीं समझता, काला काला। अरे अपने बेटे को कह रहा होगा घर में काला अकेला है। अरे ओ वीडियो गेम का टार्जन, काला नहीं समझते? हम लोग का माँ जो है उसका बहन, हम लोग का क्या हुआ? अच्छा अच्छा अच्छा, आपका मतलब आपकी खाला अकेली है? घर में अकेली। अम्मा ईरान गया हुआ ना काला को छोड़ के। जब ही तो कहूं कि खुद इतना काला, इससे ज्यादा काला और क्या होगा? अरे तुम तो अंधा, तुमको पता कैसे चला हम काला है? अबे तो मकरानी के सफेद कलर के होते हैं क्या? अब आया रिदम में। चले चले चले, बहस बंद करें, कंपटीशन शुरू करते हैं। आप तैयार हैं? अरे हम तो बिल्कुल तैयार हूँ अरू बरू। अपना नाम बताइए। अरे हम लोग का नाम है लियारी किंग उर्फ राजू पायलट। राजू पायलट, आप जहाज उड़ाते हैं? नहीं रे, पोकर। अबे ओ सर्कस के जोकर, जो करना है वो कर, कौन सा पोकर? अरे तुमने देखा नहीं है खोता करोला .com ईड़े। पोकर उड़ाता हूँ, खोते को बोलता हूँ। नहीं, आप हमारा ऐसा करें, अगला सेगमेंट सुन लें। सेगमेंट ऐसा है कि मैं आपसे 4 सवाल करूंगी। अच्छा। और आपने चारों सवालों के उल्टे जवाब देने। अगर जवाब सही दिया तो आप हार जाएंगे। अरे ये कौन सा सिस्टम लाया है? कौन सा ना करो। चलो हम तो जीत जाऊंगा, हमको सही जवाब आता कब है? गलत दूंगा, जीत जाऊंगा। आपसे पहला सवाल ये है, क्या आपके बाल घुंघराले हैं? हाँ वो तो बचपन से ही। अबे क्या बावला हो रहा? उल्टा पूछ रही है वो। तो उल्टा जवाब देना। आपने क्या पूछा? क्या आपके बाल घुंघराले हैं? कौन कहता है? एकदम स्ट्रेट है, सिल्की, ऑफ वाइट। जवाब दुरुस्त है। अरे नहीं, गलत है। गलत जवाब ही तो दुरुस्त है इस गेम में। अरे अरे जीत गया ओए। अबे ये तो जीत गया भाई, तू पहला सवाल जीत गया मुझे लग रहा। अच्छा जी, अब आपसे है मेरा अगला सवाल। आप पूछो पूछो। और अगला सवाल ये है, पूछो मुश्की पूछो। मेरी बात हो रही है? तेरी बात नहीं, इसको बोला मुश्की, तुम तो है खुशकी। क्या आपका रंग काला है? नहीं, सफेद है, वाइट, बिल्कुल ओरिजिनल। बोलो ना जवाब दुरुस्त है। हाँ हाँ, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। लोड़े हम लोग का अंधे, हम लोग का निकाह पक्का हो गया। ये तो अभी अगला सवाल बाकी है। अरे तो पूछो जल्दी। तू तंबू की तरफ बढ़ता जा रहा भाई। और आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि क्या आप मर्द हैं? अब ये किए काम की बात इसने। ये हाँ करेगा तो भी फंसेगा, ना करेगा तो भी फंसेगा। पूछो पूछो पूछो। अरे शादी करनी, हम तो जवाब दूंगा। तुमने सवाल क्या पूछा है? क्या आप मर्द हैं? नहीं, खुश रहा हूं। नर्सरी पे खड़ा होता हूँ, सिग्नलों पे। बोलो ना जवाब दुरुस्त है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है। अबे ये तो 3 हो गए। ये सारे सवाल के जवाब सही दे देगा तो कुछ बचेगी भी या नहीं? आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए। अच्छा जी, आपसे अगला सवाल। वैसे आपसे सवाल कितने हो गए? आपसे कितने सवाल हो गए? 3। आपका जवाब गलत हुआ क्योंकि ये सही जवाब था। अरे क्या है ये काना खराब, ये बेईमानी। हम तो समझ रहे वैसे ही पूछ रहे, तुम तो सवाल पूछ रहे। बिल्कुल, आपकी बारी खत्म हो चुकी है क्योंकि आपने सही जवाब दे दिया। अबे बच गई, अबे बच गई। अबे क्या है? देखो तुम्हारी आंखों के सामने कितना बेईमानी हो रहा है। अबे बच गई भाई, लौंडिया बच गई, लौंडिया बच गई। ऐसा कुछ हो रहा है, तेरी अपनी लौंडी है। बात कर भाई।
आपकी बारी खत्म हो चुकी है क्योंकि आप गेम शो हार चुके हैं। चलो देखता हूँ। अबे तेरी बारी खत्म हो गई। अबे बड़ी जल्दी खत्म हो गई। तूने बड़े ठक ठक जवाब दे दी जल्दी जल्दी। अब आपकी बारी है। मेरी बारी है? जी हाँ। ये ले यार, हैदराबाद से रबड़ी पकड़ ले। रबड़ी पकड़ ले, अभी जब वो तुम्हें बनाएगी ना कदड़ी, फिर पता लगेगा। अच्छा जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है भाई भूरा रोशनी। नाम ही गलत है। अच्छा जी, आपका सेगमेंट ये है कि आपको हर सवाल का सही जवाब देना है। अब ये चलो पूछो। पहला सवाल करते हैं आपसे। ये बताइए कि एक बकरी है और उसे फ्रिज में रखना है, मगर 3 हिस्सों में कैसे रखेंगे? अबे क्या बावली हो रही है? अबे बकरी और गाय के बारे में मुझसे ज्यादा जानती है क्या तू? अबे हम तो पैदाइशी कसाई है भाई। बकरी की बात कर रही है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो भाई, सर एक हिस्से में, धड़ दूसरे हिस्से में, और पैर जो है वो तीसरे हिस्से में। जवाब गलत है। किस बात का गलत हो गया ये? भाई देखें, बकरी तो को सही जवाब क्या तुम बताओ। बकरी को 3 हिस्सों में फ्रिज में रखना है। फ्रिज खोला, पहला हिस्सा, बकरी को अंदर रखा, दूसरा हिस्सा, और फ्रिज बंद कर दिया, तीसरा हिस्सा। अबे ये फंसा रही है, ये घुमा रही है, ये चरखी घुमा रही है, ये लौंडी आई है। अंधा बेईमानी नहीं करा, बच्ची सही जा रही है। पता नहीं कहाँ जा रही है। अपना जवाब गलत है, अंधेपन का फायदा नहीं उठा। दूसरा पूछो, दूसरा। दूसरा सवाल, अब एक और जानवर है गेंडा। गेंडा। अब इसको फ्रिज में रखना है, लेकिन 4 हिस्सों में कैसे रखोगे? बिल्कुल बावला समझिए जैसे ये है। अरे क्या सरिया, क्या बावली हो गई है क्या? अरे मैं बताऊं, खुद ही तो बोला भी तूने। देखो भाई, फ्रिज खोला एक हिस्सा, गेंडा रखा दूसरा हिस्सा, फ्रिज बंद किया तीसरा। चौथा घर ले गए क्या? भाई ये तो 3 हुए भाई। बताओ बताओ। चौथा हिस्सा जब बोला हार गया। मैं हार गया भाई। हार मानी? हार गया। अच्छा जी, फ्रिज खोला, पहला हिस्सा, बकरी निकाली, दूसरा हिस्सा, गेंडा फ्रिज में रखा, तीसरा हिस्सा, और फ्रिज बंद कर दिया, चौथा हिस्सा। 4 हिस्से हो गए। मेरा ख्याल है फ्रिज में इसको भी रख दो। क्या बावला हो गया क्या मैं? जवाब गलत हुआ है, खाना खराब। अभी तुम पहलो नहीं। अबे ये गलत बात है, ये लौंडिया चिरान कर रही है, ये अंधे से अंधी मचाई हुई है इसने। अबे कोई है जो मेरी तरफ से बोले? मैं हूं ना। तो बोलना। आप हार चुके हैं, आप चुप करें। आपसे अगला सवाल यह है कि एक बहुत बड़ा जंगल है और उसमें सारे जानवर बैठे हुए हैं और एक जानवर गायब है। वो कौन सा जानवर है, बताइए? अबे बहुत बड़ा जंगल है, एक जानवर गायब है। अबे मुझे क्या पता, मैं तो नाबीना हूँ। अच्छा भाई, आप हार गए। हारना पड़ेगा। मैं जवाब दूं? फौरन। जो गेंडा फ्रिज में रखा था उसे कब निकालोगे? वो ही तो गायब है जंगल में से। अबे ये लौंडिया ये बावला कर रही है इसने। अरे अब नखरे नहीं करो, तुम हार गया है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जेंटलमैन कि आप दोनों ये मुकाबला हार चुके हैं और आप दोनों से मैं शादी नहीं करती। इसीलिए जिस मुंह से आए थे ना, उसी मुंह से वापस चले जाओ। शक्ल देखिए अपनी आईने में, बड़े आए मुझसे शादी करने वाले। अरे चौकरी, खाना खराब का बच्ची, तुम कैसा आ रहा था? अरे शादी इतना मुकद्दस रिश्ता है, तुमने उसको मजाक बना दिया। खाना खराब, हमको छोड़ो। हमको तो नजर भी आता है, हमारे हाथ पैर भी सलाम आते, और हम वैसे भी खानदान से बाहर शादी नहीं करता है। मगर तुमको पता है, तुम्हारे इस मजाक ने आज इस अंधे का दिल तोड़ा है। वो बेचारे को कहीं मिल नहीं रही थी, एक ही आसरा था, तुमने उसको भी मना कर दिया। तुम लोग को अंधे का मजाक उड़ाते हुए शर्म आनी चाहिए। तुमको चाहिए शर्म से डूब के मर जाओ। वाकई में आज आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी। बस आज से ये शो खत्म और मैं इस अंधे से ही शादी करूंगी। हैं? तुम नाबीना नहीं हो? तेरी बातों ने मेरी भी आंखें खोल दी। अबे अंधा तो मैं था, अब अंधी मचाने जा रही हूँ। शुक्रिया तो अदा कर
चालबाज टीम से सलीमा अफरीदी, सलीम शेख और सना हुमायूं। अब भरपूर तालियों में वेलकम कीजिए चालबाज टीम से परवेज सिद्दीकी, इस्लाम शाह और तानिया फरीद। आदाब अर्ज़ है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम कसौटी में आपका मेज़बान हाजिर है हमीदुल्लाह बेग। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस प्रोग्राम में हम अक्सर व बेशतर मुअज़्ज़िज़ और बहुत बड़े बड़े लोगों को पूछते हैं और हम बूझते हैं। तो आज की हमारी जो मेहमान हैं उनका ये दावा है कि जो मैं पूछूंगी आप बता नहीं सकते। तो मैं बुलाऊंगा आज की मेहमान को। मेरी ये गुजारिश है उन लोगों से जिनके दिल कमज़ोर हैं वो यहाँ से निकल जाएं, और बुजुर्ग जैसे शकील सिद्दीक अमानुल्लाह ये लोग अपने घर जाएं। तो मैं बुला रहा हूं हमारी आज की मेहमान, ऊंचे घराने की। घराना इतना ऊंचा कि जमीन भी छत से शुरू होती है। तशरीफ लाएंगी मिस चमन आरा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठ जाइए, 20 मिनट का प्रोग्राम है, सलाम दुआ में ख़त्म हो जाएगा। वैसे एक बात है। जी जी फरमाइए फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ मेरी माँ, वालेकुम सलाम। ये है हमारी आज की बेहतरीन फिल्म स्टार चमन आरा, जिन्हें आपने बहुत सारी ऐसी फिल्मों में देखा है जो रिलीज ही नहीं हुई। ये हमारी आज की मेहमान हैं, और इस मेहमान के बाद हम चाहते हैं कि आज के इस प्रोग्राम के एक्सपर्ट को बुलाते हैं जो अरसा 25 साल से इस प्रोग्राम को ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे कोई मरीज मर्ज को जुड़ता है। 20-25 साल से एक ही प्रोग्राम कर रहे हैं। हराम हो जो किसी प्रोग्राम में और में किसी को बुलाया गया हो। इसीलिए फारिग रहते हैं और हर इतवार को हलवा पूरी का रेड़ा लगाते हैं। तो तशरीफ लाते हैं कुरैशी पूरी। कैसे हैं कुरैशी पूरी साहब? अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र। सबका अल्लाह ही का शुक्र होता है। रशिया का कौन करता है? सब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रहने दे, उनको अपना काम याद आ जाएगा। ये काम उन्हीं का है। वैसे कुरैशी पूरी साहब दोनों को आज मोहतात रहना पड़ेगा, क्योंकि इनका कहना है चमन आरा साहिबा का कि आज जो मैं बड़े लोग पूछूंगी वो जरा मुश्किल हैं, इसलिए हमें मोहतात रहना है। कोई बात नहीं, आप भी बड़े कीकर के बीच हैं, आप उनको पूछ ही लेंगे। चले प्रोग्राम शुरू करते हैं। प्रोग्राम शुरू करें। मैं तो इस प्रोग्राम में आती ही नहीं। इस प्रोग्राम में आओ तो मिलता ही क्या है? वाटर कूलर, वो भी बगैर टूटी का। नहीं, टोटी ये दे सकते हैं, नाक काट के दे देंगे, उसमें लगा लीजिए। अच्छा अच्छा, जल्दी करें फिर। चलें जी, पूछे बीबी। लिखें, जल्दी लिखें, शख्सियत लिखें। कोई जबरदस्त शख्सियत है। जी जी मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है। जी दिखाइए, आओ कोई है यहाँ? एक तो प्रोग्राम इतना घटिया है, कोई हमें। हाँ आ गया बच्चा, ये पानी भी पिलाता, पोछा भी लगाता, क्या क्या करे इस प्रोग्राम में। चलो बेटा,
जी शुरू करें। जी। शख्सियत जिंदा? तकरीबन जिंदा। अगर किसी मेरी जैसी को देखकर मर जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकती। ताल्लुक फनूने लतीफ़ा से? जी हाँ, फनून से भी है और लतीफ़ा से भी। अच्छा, लतीफ़ा अपना बनाते हैं या चोरी करके सुनाते हैं? जी हाँ, बाहर से स्मगलिंग करते हैं। बाहर से स्मगलिंग करते हैं, यानी कि इंडिया का लतीफ़ा यहाँ पेलते हैं, यहाँ का वहाँ पेलते हैं। अच्छा अच्छा। चलिए आपको एक हिंट देती हूँ। उनके पार्टनर उनसे चुगते खाते हैं। चुगते खाते हैं। जी। क्या इन्होंने फिल्मों में काम किया? जी हाँ, बिल्कुल। वो हीरो रह चुके हैं। रामसामी में कहाँ हीरो पैदा होते हैं? जी नहीं, वो हीरो रह चुके हैं, मैंने खुद देखा है। कहाँ? याद कीजिए, अपने घर में तो नहीं देखा? जी नहीं, वो हीरो रह चुके हैं, मैंने खुद देखा है। मैं आस्ते आस्ते पहुंचता जा रहा हूँ। क्या वो रहम दिल हैं, माजूर का ख्याल रखते हैं, इसीलिए उनके साथ एक माजूर रखा हुआ है जो जिस्मानी नहीं ज़हनी तौर पे माजूर है। जी बिल्कुल। और उनको इतनी दिक्कत पेश आती, जब भी रिहर्सल करो उसको ढूंढना पड़ता है उनको। जी बिल्कुल सही कहा। अच्छा, इनको गाने का शौक है? जी नहीं, गानों को खराब करने का शौक है। अच्छा, मैं समझ गया। पैरोडी गाते हैं वो। पैरोडी गाई है उन्होंने बहुत सारी, मामालू, इस किस्म की बहुत सारी। मैं पहुंच रहा हूँ। मेरा भी यही मतलब है, बिल्कुल सही। एक बात ये बताएं कि जिस चीज का उनसे दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है लेकिन कहलवाने का बड़ा शौक है, लाल बादशाह और सफेद खान। जी हाँ। जी। मैं पहुंच गया तकरीबन। उनकी वजह शोहरत वली शेख तो नहीं? बिल्कुल सही। तो आपने हमारे मुल्क के बहुत मशहूर और मारूफ तरीन आर्टिस्ट, हरफन मौला, मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट सिकंदर सनम को पूजा है। बेहतरीन आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह, उन तक कौन नहीं पहुंच सकता। बहुत जल्द बड़े गरीब लोग भी पहुंचते हैं, जैसे बहुत सारे पहुंचे उन तक। जी अगला। लेकिन ये बात तो मजा नहीं आया, क्योंकि ये तो हमारा बच्चा है। कोई ऐसी मुश्किल शख्सियत पूछे जो हम ना बता सके। ये तो बच्चा है अपना। हाँ, ऐसी पूछे कि हम बता ना सके। ऐसा पूछूंगी कि लोग क्या, आज तक उनके घर वाले भी उन्हें समझ नहीं पाएंगे कि ये हैं क्या। फटाफट लिखें, आप हर चीज में सुस्त हैं। जल्दी लिखें। कुरैशी जी। हार्ट बीट। ये क्या होता है? अच्छा, आप तो उर्दू, सखील उर्दू बोलते हैं। ओए होए होए, लोगों की हंसी से लग रहा है कि इन्होंने जानवर पूछ लिया है शायद। लगता ऐसी है। और जानवर भी कोई अजीब और गरीब, लेकिन हमने तो इंसानों का पूछा। इंसान का पूछा है हमने। आप लोग ऐसे अंदाजे ना लगाएं, सवाल शुरू करें। चलो ठीक है। शख्सियत मर्द? शख्सियत ऐसी कि इसमें से दो शख्सियत बन जाए, एक मर्द बना लो और एक औरत। ओह, कोई बड़ी शख्सियत? हाँ, सिर्फ पेट से बाहर। शख्सियत जवान? बड़े से थोड़े से छोटे, जवान से थोड़े से बड़े। उनकी आवाज कानों में रस घोलती है। उनकी आवाज सही कानों में जाए तो रस घोले ना। अच्छा। किसी दूसरे मुल्क में फन के जौहर दिखाए उन्होंने? जी हाँ, फन के जौहर कम और तो ज्यादा दिखाए। पहुंच रहा हूँ। मैं भी पहुंच रहा हूँ। अच्छा, उनके खानदान में से कोई इस फील्ड में आया? इनको देखकर किसी ने हिम्मत ही नहीं की। अच्छा, क्या वो अभी भी अपने आप को शहंशाह समझते हैं? कराची में तो मुश्किल है,
और इंडिया के हालात तो आपको पता ही होगा। एक वक्त में कितने रोल कर लेते हैं? रोल कितने भी कर ले, कैरेक्टर तो एक ही है, शहंशाह। क्या वो कॉमेडियन है? कहते तो वो यही हैं। कॉमेडी कौन सी जगह शौक से करते हैं, इंडिया या पाकिस्तान में? पानी के जहाज में, क्योंकि खुश्की में 10 मिनट की परफॉर्मेंस में 15 दफा पानी पी लेते हैं। क्या वो बच्चों में बहुत मकबूल है? मकबूल थे। तो अब नहीं है क्या? जी नहीं, वो बच्चे अब बड़े सियाने और स्मार्ट हो गए हैं। ये वजह है। पहुंच रहा हूँ। मैं भी पहुंच रहा हूँ। क्या वो सरकारी इदारे में मुलाजमत करते हैं? क्या हो गया, वो शहंशाह है। वो कोई नौकरी वोकरी करेंगे? कुछ नहीं करते, बस तनख्वाह लेते हैं, तनख्वाह। अबे समझ गया, मैं समझ गया। कुछ नहीं करते, पैसे लेते हैं। बूझ गया, कुछ भी नहीं करते और पैसे लेते हैं। ये हमारे मुल्क का वो नाम है जिसने पड़ोसी मुल्क में बहैसियत कॉमेडियन झंडा गाड़ा और हमारे लिए फख्र का बाइस बने, और पड़ोस मुल्क में बड़ा नाम कमाया हमारे मुल्क के लिए। रऊफ लाला। जबरदस्त आर्टिस्ट हैं हमारे। ये सबके सब आपके दोस्त हैं और उन्होंने आपको इशारा किया होगा। तुम लोग तो बेमान हो, बेमान। मुझे नहीं खेला तुम्हारे साथ कसौटी वसौटी मसौटी, जो भी हो। चलो दफा हो जाओ तुम लोग यहाँ से। नहीं, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। जी, तो हमारा आज का एपिसोड रहा कितना रंगीन और कितना मजेदार। किस जोड़ी ने किया किस जोड़ी का शिकार और किसने दिया हंसी का बुखार? अपने फेवरेट जोड़ी के लिए वोट कीजिए और अगले हफ्ते तक के लिए खूब सारा ख्याल रखिए। अंटिल नेक्स्ट वीक, खुदा हाफिज। तो देखिए आपने हम गोलीबाजों की परफॉर्मेंस। अगर नाजरीन आपको हमारी परफॉर्मेंस अच्छी लगी हो तो बराए करम हमें वोट कीजिएगा, और वोट करने का तरीका बताएंगे हमारे दोस्त। सबसे पहले आप लोग को टाइप करना है CK_GB और सेंड करना है किस नंबर पर? 2791। मैं कोई नेता या लीडर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपसे वोट मांग रहा हूँ। कॉमेडी किंग्स के लिए हैं। लेकिन मैं तुम्हें वोट नहीं दूंगा, उनसे वोट मांगो। उन्हीं से मांग रहा हूँ, उन्हीं से। ये वोट मांगने का तरीका बता। हाय हाय जी, जरा वोट शॉट जरूर दीजिएगा हमें। वोट करने का तरीका है हमें CK_CB और उसे सेंड कर दीजिए 2791 पर।